और मेरा नाम लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज और भी है, ये रिस्पॉन्सिव भी है, यानी आप अगर इसको अपना वेबसाइट ही बना लें तो तब भी बेस्ट होगा। अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूं तो हमारे पास जो है ये पूरा वेबसाइट बन गया है। और ये पोर्टफोलियो का नाम दे दें, अगर आप इनमें कुछ एनिमेशन वगैरह देना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है आज का प्रोजेक्ट। Artlist.io। हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है पोर्टफोलियो। रिएक्ट के अंदर जो है पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है फटाफट आते हैं, अपने VS कोड को ओपन करूंगा और VS कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है जैसे ही ये VS कोड ओपन हो जाए तो आप क्या करेंगे, हम अपने फोल्डर को लेके आएंगे। जैसे आपके पास जो है ये लास्ट पाइथन की वीडियो है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। फाइल में आएंगे और यहाँ से जो है मैं अपने एक न्यू फोल्डर ओपन कर देता हूँ। और न्यू फोल्डर कौन सा, यहाँ पे ओपन फाइल, बल्कि फाइल नहीं होगा, हमारे पास फोल्डर होगा। इसको क्लोज करके यहाँ पे बनाते हैं फोल्डर। ओपन फोल्डर करूँगा और ओपन फोल्डर करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जो है मेरे पास ये F पे और F ड्राइव पे। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे कोड, राउटर कोड। जैसे इस पे सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास जो है एक रिएक्ट का जो हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, इसमें हमारे पास रिएक्ट का फोल्डर ओपन हुआ। और अब क्या करेंगे, अपने app.jsx पे आएंगे और ये हमारे पास जितने भी चीजें इन सबको करेंगे कट। और इनको कट करने के बाद हम बनाएंगे अपना मिनी जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर बात करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक जो है रिएक्ट का बनाना है, इंपोर्ट करना है, नैवबार को करना है। और फिर हमारे पास जो है इंडेक्स फाइल होगी जिसको हीरो सेक्शन भी बोलते हैं, और फिर अबाउट, फिर प्रोजेक्ट्स, कंटेक्ट, और लास्ट में जो है हमारे पास फुटर होगी। इसमें जो है हमने करना क्या है, हमने बनाने अलग अलग कंपोनेंट्स। अब अगर आप चाहें तो एक ही कंपोनेंट्स के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मैं एक ही कंपोनेंट नहीं बल्कि अलग अलग कंपोनेंट बनाऊंगा। तो सिर्फ पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो है राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे आऊंगा और न्यू फाइल पे नाम क्या लिखूंगा, जो मेरा फाइल का नाम होगा। यानी मैंने इसको क्या बनाना है, नैवबार। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है navbar.jsx, एंटर किया, मेरे पास जो है पहला फाइल बन गया। अब इस पे मैं काम करूंगा और इसको काम करने के बाद फिर मैं दूसरे कंपोनेंट पे जाऊंगा। वो इसलिए, और बार बार जो है मैं आपको रिजल्ट भी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पहले जो है एक चीज को कंप्लीट करें, यानी वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट्स का अपना कोड लिखें और फिर app.jsx पे अपना काम मुकम्मल करें। और उसके बाद लास्ट में हम अपने आउटपुट को जाके देखें। अगर मैं बार बार जो है आपको आउटपुट दिखाता रहा तो तब जो है मैं भी यहाँ पे बार बार चेक करके और कंफ्यूज हो सकता हूँ, और आप भी कंफ्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे मुझे नैव बार के अंदर सिंपली लिखना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट करना है किसको, रिएक्ट को, फ्रॉम रिएक्ट के अंदर। जैसे ये हो जाए और इसको मैंने कर दिया टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के बाद अब क्या करूंगा, जो नैव बार कंपोनेंट है इनलाइन स्टाइल होगी उसकी, और इसी के अंदर ही हम अपना सब कुछ करेंगे, जिसपे मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट। अब देखें एक्सपोर्ट किसको करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये रिएक्ट के अंदर जो है हमने सारे चीजें देखे हैं, इसलिए जो है यहाँ से मैं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट। अब इसके बाद ये हमारे पास जो है हो गया है फंक्शन। जैसे ये फंक्शन बन जाए, फंक्शन का नाम क्या होगा, नैव बार। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम बना लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम अपने स्टाइल देंगे, नैव का जो स्टाइल है, तो इसके लिए मैंने लिखा है कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखा है स्टाइल। जैसे ये स्टाइल हो गया, इक्वल का साइन दिया और मैं अपना स्टाइलिंग जो है इसके अंदर लिखूंगा। पहले मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड देना है, यानी हमारे पास जो है बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की क्या होगा, बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं कलर दूंगा, नहीं तो जो है सिंपली आप बैकग्राउंड दें। और यहाँ पे मैं एक कोड लिख रहा हूँ 111। जैसे हो जाए, यानी ये हमारे पास ब्लैक है, हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड मुझे क्या करना है, कलर देना है। तो यहाँ से जो है मैंने दिया है इसको कलर। कलर क्या रखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे जो है इसको व्हाइट रखना चाह रहा हूँ। व्हाइट का जो कोड होगा हमारे पास, ये 3 टाइम जो है आप FFF लिख दें। जैसे ही हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, पोजीशन देना है। पोजीशन में यहाँ पे मैं दूंगा स्टाइल, उसमें अपना पोजीशन इसको स्टिकी रखूंगा। उसके बाद फिर से इसको कॉमा देके नेक्स्ट चलेंगे। हमारे पास जो है टॉप क्या होगा, अब टॉप
को हमने देना है 0 क्योंकि हमारे पास नैव बार है, और z इंडेक्स होगी। अब z इंडेक्स यहाँ पे जो है हम अपना z स्मॉल में लिखेंगे, और उसके बाद जो है z इंडेक्स, और उसके बाद 50। जैसे ही हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास जो है ये स्टाइलिंग यहाँ तक डन हो गई। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो इनर स्टाइलिंग है वो हम अपना दे देंगे। अब इनर स्टाइलिंग क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट, जहां पे हमने नया बना बनाया था, ये हमने बैकग्राउंड दिया है और इसके अंदर कलर दिया है और इसको कहाँ पे इसकी पोजीशन सेट की है। अब हम अपना इनर दे देंगे, इनर स्टाइलिंग देंगे। जैसे हमारे पास जो है मैंने लिखा है कॉन्स्ट और इनर इज इक्वल टू, इसके बाद क्या करना है, मैक्सिमम जो इसकी विड्थ होगी वो मुझे ऐड करना है। मैक्सिमम विड्थ इसकी क्या दे देंगे, इसको 1100 दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। अपने स्क्रीन की वजह से जो है मैं 1100 रख रहा हूँ। आप अपने जो है आउटपुट को देखते हुए आप इसको चेक करते रहें। अगर आपको थोड़ा सा आगे पीछे करना हो, यानी 1120 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, या इससे कम भी रख सकते हैं। फिर हमारे पास जो है मार्जिन है, मार्जिन हमारे पास क्या होगा, एक साइड पे होगी 0 और दूसरे साइड पे ऑटो पे लगा देते हैं। फिर उसके बाद डिस्प्ले, इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले जाहिर सी बात है इसको हमने फ्लैक्सी रखना है, यानी एक ही डायरेक्शन में आ जाए, एक ही रो वाइज आ जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने इसका डिस्प्ले रख दिया फ्लैक्स। फिर क्या करूंगा, इसकी अलाइनमेंट, यानी अलाइन आइटम हमारे पास क्या होगी, अलाइन आइटम्स, जैसे हम स्टाइलिंग में दे देते CSS में, इस तरह जो है हम अलाइनमेंट इसका सेंटर में रख रहा हूँ। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी हम क्या करेंगे, अब जस्टिफाई कंटेंट में क्या है, जैसे यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर जो है मैं चाह रहा हूं हर एक के दरमियान जो है इक्वल, यानी स्पेस इसकी क्या हो जाए, बिटवीन हो, यानी हर एक के दरमियान जो है ना एक मैन्युअली जिस पे बराबर स्पेस हो। इसके बाद क्या करना है, पेडिंग, पेडिंग यहाँ पे पेडिंग क्या होगी, क्लॉकवाइज चलेगा, तो इस पे जो है मैं 14 दे रहा हूँ, और एक साइड पे जो है 16 दे रहा हूँ, यानी हमारे पास क्या होगा, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट होगा। जैसे ही हो जाए तो अब मुझे क्या करना है, नैव लिंक्स को टारगेट करना है। अब यहाँ से जो मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, और उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे इसको टर्मिनेट करना है। ये हमारे पास हो गया। ये कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट पे ही हम काम करें, ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने वाला है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे रख दिया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के साथ जो है लिंक्स, इक्वल का साइन दिया, और यहाँ से जो है मुझे क्या क्या रखना है, जैसे हम लिख देते हैं डिस्प्ले इसकी जो हमारी नैव लिंक है, यानी होम, इंसर्ट और आगे जो है कंटेंट, ये सब जो है इनका क्या आ जाए, फ्लैक्स आ जाए। और फिर हमारे पास जो है इसकी गैप, गैप को हम रखेंगे 18 पिक्सल रख दें, या सिर्फ 18 रख दें, वो खुद ब खुद इस पे लेगा। और लिस्ट स्टाइल जो होगी हमारे पास, लिस्ट स्टाइल यानी बाय डिफॉल्ट कभी कभार ये जो डॉट्स आते हैं वो हमारे पास ये नन हो जाए, यानी हट जाए। और इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन कभी कभार बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे मार्जिन इसकी 0 रखी, और पेडिंग भी मैंने यहाँ पे क्या रखना है, 0 रखना है। जैसे ये हो जाए इसके बाद जो है मैंने इसको भी क्लोज किया। अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट लिंक स्टाइल देना है। अब कॉन्स्ट हमारे पास क्या होगी, लिंक स्टाइल, कॉन्स्ट लिंक स्टाइल से जो है क्या होगा, इक्वल का साइन दिया। अब इसके अंदर जो है मैं एक ही लाइन पे लिख रहा हूँ, कलर हमारे पास क्या होगा, कलर डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ से जो है हैश FFF, यानी इसको व्हाइट रखना चाह रहा हूँ। इसके बाद कॉमा, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो हमारे पास होगी, यानी टेक्स्ट डेकोरेशन, उसको हम रखते हैं नन, टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास होगी नन। जैसे हो जाए, अच्छा इसके फॉन्ट साइज भी रखना चाह रहा हूँ मैं। हमारे पास जो है फॉन्ट साइज कभी कभार ज्यादा बड़ा हो जाता है, या जो है ज्यादा इस पे बिल्कुल लो हो जाती है कि जिसपे हमें विजिबल नहीं रहता, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे 15 रख रहा हूँ। अच्छा ये जो है स्पेस, यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं आएगी क्योंकि नंबर है। जैसे ही हो जाए, अब यहाँ तक जो है हमारी होगी स्टाइलिंग। अब क्या करना है, हमने मेन पॉइंट पे आना है। मेन पॉइंट पे क्या करना है, जैसा अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है मेन पॉइंट हो गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना रिटर्न यूज करते हुए अपना काम करना है। यहां से मैंने कर दिया क्लोज। याद रहे मैं इसको माइनस करके आपको दिखा रहा हूँ कि देखें इस तरह जो है मैंने पहला पॉइंट कर लिया। थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, वो इसलिए कि आपके पास जो है दरम्यान में कोई ऐसा चीज मिस ना हो जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट में एंड में जो है एरर ना आ जाए। तो यहाँ से जो है मैंने लिख दिया रिटर्न। अच्छा अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्पेस देके तब कर लेते हैं रिटर्न। अब जैसे ही हमारे पास जो है रिटर्न है,
और रिटर्न में क्या होगा कि एक साइड पे मैंने रख दिया हेडर। हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा हेडर। हेडर में क्या रखना है, इक्वल का साइन दिया और डबल को इस पे ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या रखना है, नैव स्टाइल। नैव स्टाइल को टारगेट किया, यहां से कर दिया क्लोज। अब यहां से जो है क्या मसला है भाई, अच्छा ये मुझे लास्ट में क्लोज करना है। अब जैसे ही जो है ये हो जाए, अब मैंने इसको कर दिया क्लोज। नेक्स्ट मुझे कहां पे जाना है, नेक्स्ट जो है मुझे एक डिव बनाना है, यानी यहां से जो है मैं बना रहा हूं डिव, और डिव के अंदर जो है मैं रख रहा हूं स्टाइल। ऊपर जितने भी हमने लॉजिक लगाए वो हम यहाँ पे रिटर्न के अंदर लिखेंगे। यानी हमने क्या कर दिया, इस पे जो है इनर, जो इनर को हमने टारगेट किया था उसको टारगेट करना है यहाँ पे, यानी ऊपर जो हमने CSS उसकी स्टाइलिंग की है, तो यहाँ पे जो है हमारी मेन पॉइंट आएगी लॉजिक की। अब इनर के अंदर क्या क्या होंगे, हमारे पास जो है इनर के अंदर एक और डिव बना रहा हूँ, डिव और साथ में जो है स्टाइल। स्टाइल अच्छा मैं प्लस थोड़ा सा जूम ज्यादा कर रहा हूँ, विजिबल रहे ताकि। अब स्टाइल के अंदर मुझे क्या करना है, एक तो फॉन्ट साइज देना है, यहाँ पे मैंने दिया फॉन्ट, फॉन्ट साइज तो ऑलरेडी दे चुके हैं, फॉन्ट वेट दे देते हैं। फॉन्ट वेट हमारी क्या होगी 700, और कॉमा देखें, लेटर जो स्पेसिंग होगी वो भी मुझे ऐड करना है। लेटर स्पेसेस जो है हमारे पास एक ही होगी। जैसे ये हो जाए तो मुझे जो है यहाँ पे अपने इस लिंक को करना है क्लोज। अब याद रहे कि यहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा एरर हमें दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है उस पर भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास जैसे मैं इसको क्लोज करूँ तब जो है हमारे पास जो है ये एरर हट जाएगी, जो कि अभी हट भी गया। लेकिन एक पॉइंट और भी है, देखिए हमारे पास जो है ये मैंने डिव बनाया और इस डिव को तो मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, और एक डिव जो हमारा टॉप वाला है यानी हेडर, यहाँ पे जो डिव बनाया स्टाइल का, ये हमारे पास लास्ट में क्लोज होगा, जो कि हमारे पास ये है, ये मैंने बना दिया डिव। अब देखें हमारे पास जो है ये हट गया। जैसे ये हो जाए इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, यानी इस डिव के अंदर मैं अपना नाम लिखूंगा, कैपिटल में रखना हूं। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे बनाना है नैव। अब नैव के अंदर हम क्या रखेंगे, नैव के अंदर हमारे पास जो है यूएल होगा, और यूएल के अंदर स्टाइल। अच्छा एक चीज और भी है, मैं यहाँ से जो है इसको अभी से ही क्लोज कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई मिस्टेक किया हो। अब यूएल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाइल, क्या देना है स्टाइल, और जो यूएल के अंदर स्टाइल क्या होगी, ऊपर जो टॉप पे हमने बनाया था नैव स्टाइल, जो कि हमने यहां से बनाया था, मैं आपको दिखा भी दूं कि हमारे पास जो है ये नैव स्टाइल अब ये अप्लाई हो। अब इसके बाद क्या करना है, नैव स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें होंगे, यानी नैव के अंदर टैग्स क्या होंगे जिसपे हमारे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। इसके लिए जो है मुझे पहला पॉइंट होगा एल आई। एल आई के अंदर हमारे पास क्या होगा, ए स्टाइल, और स्टाइल इज इक्वल टू, ऊपर हमने जो है स्टाइलिंग ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ पे जो है मैं कर रहा हूँ लिंक स्टाइल। जैसे ही हो जाए इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, एचरा। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक जो नीचे यहाँ से जो है एक इसमें आ रहा है, पहले मुकम्मल करने दो, फिर ऊपर स्पेलिंग चेक कर दें कि क्या एरर आ रहा है। यहाँ से जो है पहले मैं रखता हूँ होम, जैसे ही हो जाए, और इसके बाद जो है ये हो गया। अब नैव लिंक स्टाइल को जाके देखते हैं कि हमने लिंक स्टाइल में क्या लिखा था। यहाँ से, यहाँ से क्या बनाया, कहाँ बनाया, ये हमारे पास जो है लिंक स्टाइल, अच्छा स्टाइल्स लिखा हुआ है, ये बना हुआ है, इसको जो है मुझे क्या करना है, लिंक स्टाइल्स। जैसे ही हो जाए, अब इसके बाद जो है इसी तरह मुझे और भी आइटम्स बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल C यूज किया और कंट्रोल V, और फिर जो है मुझे अगेन कंट्रोल V और कंट्रोल V। एक साइड पे मैं लिख रहा हूँ अबाउट, यानी यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ अबाउट, और जब यहाँ पे अबाउट लिख रहा हूँ तो अब मुझे यहाँ पे भी अबाउट ही लिखना है, तो यहाँ पे मैंने अबाउट बनाया। फिर थर्ड हमारे पास जो है क्या है, प्रोजेक्ट, तो अब मुझे यहाँ से जो है प्रोजेक्ट्स, आप चाहें प्रोजेक्ट्स ही सही है, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट हो जाए, और लास्ट जो है हमारे पास नैव में क्या होगा, कंटेक्ट। अब सी कैपिटल रख देते हैं क्योंकि हमारे पास ये डिस्प्ले यही होगा, और बैकएंड में जो भी हो, बैकएंड में जो है आप जो भी रखना चाह रहे हैं हमारे पास जो है ये कंटेंट होगा। इस तरह जो है हमारे पास ये स्टाइलिंग
और फिर हमारे पास क्या होगा, यूएल क्लोज होगी, जैसे यहाँ पे जो है यूएल क्लोज हुआ है, और फिर उसके बाद जो है नैव क्लोज होगी, और फिर डिव हमारे पास, और फिर हेडर। ये आपके पास जो है पहला कंपोनेंट बन गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड कंपोनेंट की तरफ आते हैं। अब सेकंड कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने लिखा है कंपोनेंट और न्यू स्टाइल पे क्लिक किया। न्यू स्टाइल पे क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या बनाना है, हीरो सेक्शन बनाना है, तो डॉट JSX लिखूंगा। जैसे ये बनाया तो आपके पास जो है ये सन आया। अब क्या करूंगा, सिंपली मैंने सेम जैसे वहां पे बनाया था इसी तरह जो है मुझे बनाना है। अब इसमें क्या होगा, नेम होगा प्लस रोल होगा और प्लस जो है बटन्स होंगे हमारे पास, जिसको CTA बोलते हैं। अब एक्सपोर्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट जो है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद जो है फंक्शन, फंक्शन और हमारे पास क्या होगा, फंक्शन का नाम हीरो। जैसे ये हो जाए तो इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट और फिर सेक्शन इक्वल का साइन दिया, और इक्वल के बाद यहां से जो है मैंने लिखना है इस पे पहला पेडिंग। अब पेडिंग क्या होगी, वही हिसाब है जो इससे पहले भी हमने किया था, जो 80 पिक्सल और उसके एक साइड पे 16 पिक्सल। जैसे ही हो जाए उसके बाद क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है। तो यहाँ पे जो है मैं बैकग्राउंड के लिए क्या रख रहा हूँ, बैकग्राउंड में डबल कोटेशन के अंदर एक साइड पे मैंने लिखा है लीनियर ग्रेडियंट कलर देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे ग्रेडियंट भी देता हूँ। और ग्रेडियंट के अंदर जो है मुझे क्या करना है, 180 पर जो डिग्री है वो रोटेट हो, और मतलब कलर की मैं बना रहा हूँ यहाँ से जो है। और इसके अंदर जो है क्या क्या हो, F बल्कि 4 बार जो है, बल्कि 6 बार F लिखते हैं। ये हमारे पास आ गए, यानी बिल्कुल व्हाइट की तरह जो है थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का वो। तो उसके बाद जो है 0%। अब एक चीज है यहाँ पे जो है ये जो कॉमा दे रहा हूँ ये लास्ट में ही होगा, और जैसे ही हो जाए अब क्या करेंगे, एक और अच्छा एक चीज और भी है, मैं ग्रेडियंट जो दे रहा हूँ जरूरी नहीं आप ग्रेडियंट दें, आप चाहे तो कोई सिंपल कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैं या आप साथ साथ कर रहे हैं तो आप एज इट इज ये जो कोड है जो मैं कलर्स के कोड बना के दे रहा हूँ वही आप एज इट इज लिख दें, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 100% पे ही रखेंगे। जैसे ही हो जाए इसके बाद कॉमा और कंट्रोल S साथ साथ करते रहेंगे। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हमारी क्या होगी, सेंटर होगी। यहाँ से जो है मैंने कर दिया है हमारे पास सेंटर। ये हमारे पास जो है सिंपल क्या हुआ कि कॉन्स्ट सेक्शन की हो गई। नेक्स्ट हम चलेंगे, हम अपने किस पे, इसको मैं कर देता हूँ टर्मिनेट। अब क्या करेंगे, हम अपने कंटेनर को टारगेट करेंगे, फिर H1, और फिर हमारे पास जो है ये सेंड रो लीड और फिर CTA रैप, ये सब चीजों पे टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्ट और कंटेनर। अब कंटेनर और कंटेनर के अंदर जो है इक्वल का साइन दिया, और यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट हो गया, और मैक्सिमम वेट हमने दिया है 1100। जैसे ही हो जाए कॉमा देने के बाद, अच्छा यहाँ से जो है अब कॉमा देने के बाद क्या करना है, मुझे मार्जिन भी रखना है। मार्जिन हमारे पास क्या होगी, मार्जिन आपके पास जो है डबल कोटेशन के अंदर 0 होगी, और एक साइड पे आप ऑटो भी दे सकते हैं, एक साइड पे 0 होगी और दूसरे साइड पे ऑटो। जैसे ही हो जाए नेक्स्ट हमने अगेन सेकंड पॉइंट पे आना है। सेकंड मुझे H1 को टारगेट करना है। H1 जितने भी मेरे पास हैं उनकी फॉन्ट साइज जो है क्या हो जाए, फॉन्ट साइज पहले में हमने क्या रखा था, पहले हमने 16 रखा था, और अब इस पे जो है हमारा मेन हेडिंग है तो हेडिंग में मैंने 36 रखा है। और मार्जिन बॉटम होगी, यानी थोड़ा सा गैप होके आ जाए बॉटम की तरफ, तो वो हमारे पास जो है कितनी होगी, 8। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मैंने टारगेट करना है एक कॉन्स्ट और एसेंट। अब इसके अंदर भी मैं कलर देना चाह रहा हूँ। अच्छा ये जितने भी हैं हम अभी फिलहाल स्टाइलिंग दे रहे हैं, रिटर्न के अंदर हम सब इन सब चीजों को यूज करने वाले हैं, और वहां पे जो है हम सिर्फ करली ब्रेसेस से इनको टारगेट करेंगे। जैसे ही कलर हमारे पास क्या होगी, कलर आप डबल कोटेशन के अंदर हैश और 555, ये हमारे पास ब्लैक सा आएगा। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मार्जिन टॉप देना है। मार्जिन बल्कि टॉप नहीं बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम। अब मार्जिन बॉटम स्टार्टिंग में तो मैं 12 दे रहा हूँ, आप चाहें तो 15 भी कर सकते हैं या से आगे पीछे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है विड्थ होगी। अब देखिए फॉन्ट वेट का मतलब ये है कि ये कितना बोल्ड होके आ जाए। तो अब हमारे पास जो है ये 600 बोल्ड होके आ जाए। जैसे ये हो जाए नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक और पॉइंट लेना है, कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट किसको टारगेट करेंगे, अब हम अपने
रोल को टारगेट करेंगे, जो कि हमारा रोल होगा, यानी हमारे पास जो स्किल होगा वो उनको हम टारगेट करें। तो उनकी जो पहले हमारे पास कलर होगी, कलर क्या होगी डबल कोटेशन के अंदर, कलर आप चाहें तो सेम एज इट इज रख दें, या अगर आप जो है हैश देखें, हैश के बाद आप क्या करेंगे 555 रखेंगे। जैसे ही हो जाए सेम आप जो है मार्जिन भी दे सकते हैं, या जो है मैक्सिमम विड्थ भी दे सकते हैं। मैक्सिमम विड्थ हमारी क्या होगी 800 में रख रहा हूं, और कॉमा देने के बाद मार्जिन, अब मार्जिन भी तकरीबन सेम होगा 0 और 8। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहां से लिखना है कॉन्स्ट, और उसके बाद लीड, लीड को टारगेट किया, और फिर वही मुझे करना है कलर, कलर भी सेम रखना है। मैं चाहूँ तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ना, लेकिन मैं जल्दी जल्दी साथ साथ कर रहा है। जैसे ही हो जाए, और उसके बाद जो है आप चाहें तो उस पर वही मैक्सिमम विड्थ के ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे भी हम मैक्सिमम विड्थ लिख देते हैं। और इसका ऊपर जो है हमने मैक्सिमम विड्थ क्या रखा था, हमारे पास जो है यहाँ से मैक्सिमम विड्थ इसको नहीं रख देते, क्योंकि ये हमारे पास रोल है, तो इसको जो है आप मैक्सिमम विड्थ नहीं रखेंगे। ये हमारे पास जो है मार्जिन बॉटम होगी, इसी को मैं कर लेता हूँ मार्जिन, इसको बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम। अब मार्जिन बॉटम में इसकी क्या होगी, इसको मार्जिन बॉटम जो है मैं 12 पिक्सल दे रहा हूँ, और 12 पिक्सल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और ऑटो, ये हमारे पास मार्जिन ही दिया हुआ है, तो उसको हम काट देते हैं। और इसी को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कंट्रोल सी, कॉमा देके कंट्रोल वी। जैसे ही हो जाए, अब देखें एक साइड पे हमारे पास जो है लीड भी हो गया, और ये हमारे पास जो है लीड अब रोल भी हो गया और एसेंट भी हो गया। एसेंट पे मैं क्या चाह रहा हूँ, एसेंट पे जितने भी मैंने बनाए हैं इन सबको मैं कर रहा हूँ कट, और यहाँ पे मैं सिर्फ कलर रखना चाह रहा हूँ। अब जो भी कलर होगा, कलर का नाम अगर आप चाहें तो कलर चेंज कर दें, यानी हमारे पास क्या होगा हैश और 0B72FF, बिल्कुल मुझे इसको रखना है ब्लू, यानी हमारे पास जो है ब्लू होगी। अब आते हैं लीड पे, मैक्सिमम विड्थ होगी हमारे पास, मैक्सिमम विड्थ क्या होगी इसकी 800 दे देते हैं, और ये दो टू टाइम आया है, यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड 800 रखें। नेक्स्ट मुझे करना है इसको मार्जिन, मार्जिन देना है। मार्जिन देने के लिए क्या रखना है, लिखा है हमारे पास डबल कोटेशन में 0, और फिर रखेंगे 8। कंट्रोल एस कर दिया, यहाँ तक जो है दोबारा इसको देख लें कि हमने एसेंट पे क्या रखा, रोल पे क्या रखा, और हम लीड पे क्या रख रहे हैं। अब ये सब चीजें क्या हैं, रिटर्न में हम ये सब चीजें लिखने वाले हैं। इसके बाद जो है मुझे एक बटन में भी बनाना है, तो मैंने CTA और रैप लिखा, और इसके साथ जो है इक्वल का साइन देके, अब यहाँ पे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप इसका क्या रखेंगे, मार्जिन टॉप जो है मैं इसको 18 पिक्सल रख रहा हूँ, और फिर मेरे पास जो है डिस्प्ले होगी, और डिस्प्ले इसकी क्या होगी फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स होगी। और फिर मैंने इसको कॉमा देके गैप भी देना है, तो गैप हमारे पास जो है इसको 12 रख देंगे, क्योंकि ऊपर भी हमने 12 दिया है। और जस्टिफाई कंटेंट होगी, वो हमारे पास क्या होगी जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट इसको रखेंगे सेंटर। जैसे ही हो जाए, तो मुझे जो है इसमें क्या करना है, इसको एक यहाँ से क्लोज करके फिर मैंने इंटर करना है, और क्लोज करने के बाद एक अगेन मैं एक स्पेस दे देता हूँ कंट्रोल माइनस करके। अब यहाँ पे शायद विजिबल सही से रहे, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद BTN। अब इसके बाद क्या करना है, कॉन्स्ट BTN इज इक्वल टू, अब ये मुझे बटन का बनाना है। अब बटन में क्या करूंगा, एक हमारे पास जो है बैकग्राउंड होगी, और बैकग्राउंड के अंदर यहाँ से जो है मुझे कोई कलर देना है। अब कलर जो है ऊपर हमने जो दिया, यानी यहाँ पे जो है मैंने ये दिया सेम एज इट इज, अगर ये रख दूं कंट्रोल C किया, और यहाँ पे जो है मैं इसको कंट्रोल V कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कर लेते हैं कट, यहाँ से मैं कर रहा हूँ कट। ये हमारे पास जो है इसकी कलर हो गई, बैकग्राउंड कलर हो गई। और ये आपके पास जो है फॉन्ट कलर क्या होगी, फॉन्ट कलर आप वाइट भी रख दें, या कोई कलर भी लिख सकते हैं, तो आप डबल कोटेशन के अंदर आप लिख दें वाइट, मैंने वाइट रख दिया। जैसे ही हो जाए, यहाँ से जो है मैं कर रहा हूँ कोट लिख लेते हैं वाइट का। जैसे ही हो जाए कलर हमारे पास हो गया, अब कंट्रोल प्लस करके मैं थोड़ा सा जूम आगे कर रहा हूँ, और अब क्या करना है पेडिंग देना है। डबल कोटेशन के अंदर एक 10 पिक्सल एक साइड पे दिया, और दूसरे साइड पे जो है आप चाहें तो इसको 18 पिक्सल दे दिया। और फिर हमारे पास क्या होगा बॉर्डर
बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस के बाद यहाँ से जो है मैंने रखना है 8। अब इसके बाद जैसे ही हमारे पास ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, फिर हम npm रन करेंगे और इसको साथ साथ देखेंगे भी। जैसे ही बॉर्डर रेडियस हो गया और अब इसको टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद यहाँ से जो है मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर रहा हूँ और इसके साथ जो है बॉर्डर भी इसको कर रहा हूँ नन। और इसके बाद लास्ट हमारा है कर्सर, और कर्सर इसकी क्या होगी, पॉइंटर में होगी, पॉइंटर। जैसे ये पॉइंटर हो गया, कंट्रोल एस किया, अब देखें हमारे पास जो है यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है एक लास्ट मुझे इसको करना है, उसके बाद मैंने रिटर्न स्टार्ट करना है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के साथ जो है btn। अब btn के बाद जो है मुझे क्या रखना है, आउटलाइन। अब जो हमारे पास जो आउटलाइन होगी इसको हमने देना है कलर। जैसे ही हो गया फिर हमने देना है यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बैकग्राउंड इसकी क्या होगी, ऊपर जो हमने जो भी दिया था, बल्कि इसको एक अलग से दे देते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट दिया, और फिर जो है मैं इसको क्या करूंगा, अच्छा ट्रांसपेरेंट सही है। इसके बाद क्या रखना है, बॉर्डर रखना है। तो बॉर्डर मेरे पास जो है क्या होगी, एक साइड पे 2 पिक्सल होगी और सॉलिड होगी, और इसको जो है मैंने बाय डिफॉल्ट ब्लैक रखना है। फिर नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, कलर। अब कलर में क्या रखेंगे, कलर में जो है मैं एक साइड पे हैश देके, यानी हमारे पास 0b, और 0b के बाद 72, और 72 के बाद ff। ये हमारे पास जो है सेम एज इट इज हमने ऊपर भी लिखा था। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे पेडिंग देना है। तो पेडिंग यहाँ पे क्या रखूंगा, जैसे ये पेडिंग हो जाए, और पेडिंग की स्पेलिंग यहाँ पे पेडिंग। अब पेडिंग में क्या रखना है, एक साइड पे मैंने रखना है 10 पिक्सल, और फिर जो है दूसरे साइड पे मैंने 18 पिक्सल रखना है। जैसे ये हो जाए इसके बाद मुझे क्या करना है, बॉर्डर रेडियस देना है। अब बॉर्डर दिया है तो एक साइड पे रेडियस भी देना है। बॉर्डर रेडियस के अंदर जो है आप चाहें तो यहाँ पे हमने 8 पिक्सल दिया, और फिर हमारे पास कर्सर, कर्सर को हम रखेंगे पॉइंटर पे, और डबल कोटेशन के अंदर जो है मैंने क्या रखना है, इसको पॉइंटर पे रखना है। यहां तक जो है हमारा ये कलरिंग एंड हो गया, यानी स्टाइलिंग जो है एंड हो गया। इसके बाद जो है मुझे अब अपना लॉजिक यूज करना स्टार्ट करना है। यानी मैंने लिखा है यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न लिखने के बाद अब इसके अंदर जो है मुझे अपना काम लिखना है। इस पे पहले लिखूंगा मैं अपना सेक्शन, यानी पहले सेक्शन बनाऊंगा। तो अब यहाँ से जो मैंने बनाया है सेक्शन id इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ से मैंने बना दिया होम। जैसे ही हो गया स्टाइल, अब स्टाइल इसको क्या रखना है, जो ऊपर हमने टॉप पे बनाया था, आई थिंक सेक्शन के नाम से हमने एक कलर का वो बनाया था, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज। अब सेक्शन के अंदर ही मैं अपना काम करूंगा। पहले हमारे पास जो है डिव होगा, और डिव के अंदर जो है मुझे क्या करना है, स्टाइल, और स्टाइल इज इक्वल टू, ऊपर हमने क्या बनाया था, कंटेनर भी बनाया होगा। जैसे ही हो जाए, अब हमारे पास जो है कंटेनर भी हो गया है। यहाँ से जो है मैं इसके अंदर काम करूंगा, यानी डिव के अंदर जो है मैं अपना काम करूंगा। पहला है हमारे पास h1, h1 के अंदर मैंने क्या रखना है, स्टाइल। और स्टाइल क्या होगी हमारे पास, h1 के ऊपर, यहाँ पे ऊपर भी हमने h1 के नाम से स्टाइलिंग पहले कर चुके हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो आई एम, आप यहाँ पे जो है आई एम, और स्पैन स्टाइल से आ जाए आपके पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ हो ए सेंट, जो के ऊपर हमने बनाया है, और इसके साथ जो है मैं अपना नाम, अच्छा मैं ये नाम जो है स्पेलिंग पूरा कैपिटल रख रहा हूँ। कंट्रोल एस कर दिया, यहाँ तक हमारा हो गया है। और फिर मेरे पास जो है क्या है, पी, और पी के अंदर जो है मैं क्या रखूंगा, अपना पैराग्राफ रखूंगा। 2 पैराग्राफ मैं देना चाह रहा हूँ। एक हमारे पास जो है स्टाइल इज इक्वल टू, इसमें स्टाइल क्या होगा, ऊपर जो हमने रोल के नाम से बनाया था, तो और सेकंड चीज जो है, अब क्या बना होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है पाइथन एंड डेटा साइंस डेवलपर, और फिर जो है एक ये पाइपलाइन दे के उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है यूट्यूबर भी कहूंगा। जैसे ही हो जाए, अब मुझे ये जो पी है इसको मैंने करना है क्लोज। अब नेक्स्ट जो है मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मैंने इसको रखना है स्टाइल पी,
यानी पी रखा और पी के अंदर जो है एक और स्टाइल दिया। स्टाइल हमारे पास क्या होगी, स्टाइल हमारे पास लीड होगी। एक हमने बनाया था रोल के नाम से और एक हमने रखा। अच्छा यहाँ से जो है ये डबल कोटेशन नहीं होना चाहिए, ये लीड हो गया। अब लीड के अंदर मुझे क्या रखना है, इस पे आप चाहें तो इसी लाइन में ही कर ले। अब लीड के अंदर क्या होगा, लीड के अंदर जो है आई बिल्ड डेटा ड्राइवन solution and create tutorials to help others learn Python and data science। जैसे ये हो जाए हमारे पास जो है पी टैग क्लोज हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक जो है मेरा पहला ग्राफ एंड हो गया। अब इसके बाद जो है एक और डिव बनाना चाह रहा हूँ। सेकंड डिव हमारे पास क्या होगा, ये डिव को मैं यहाँ से क्लोज भी कर रहा हूँ और इस डिव को यानी ये दोनों डिव को मैंने इस तरह रखना है और डिव के अंदर जो है मुझे रखना है स्टाइल देना है। तो हमारे पास जो है मैंने बनाया स्टाइल और इक्वल का साइन दिया। ऊपर हमने बनाया था CTA और फिर रैप। जैसे ये हो जाए तो अब डिव के अंदर जो है हम अपना देंगे href। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा और ये जो href है वो स्टाइल कौन सा स्टाइल लें, ऊपर जो है ना हमने CSS की हुई है तो उन्हीं को btn को टारगेट करें और href हो। href हमारे पास जो है एक लिंक में आ जाए और फिर हमारे पास क्या है, ये प्रोजेक्ट में ये चीजें आ जाए। अब जैसे ही हो जाए फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, व्यू प्रोजेक्ट, यानी इस तरह का एक बटन आ जाए जिस पे क्लिक किया जाए तो हमारे पास जो है ये आ जाए। और फिर मैंने यहाँ पे बनाया ए स्टाइल, एक नेक्स्ट बटन बना रहा हूँ, इक्वल का साइन दिया। यहाँ से जो है btn आउटलाइन, यानी हमारे पास जो है आउटलाइन href इक्वल का साइन दिया और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, हैश कंटैक्ट, यहाँ पे लिखना है कंटैक्ट मी, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ तक जो है हमारा ये काम हो गया है और इसको मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ और फिर हमारे पास क्या है, मैं इनको नजदीक लेके आ रहा हूँ, यानी दो डिव जो है लास्ट में क्लोज हो और हमारे पास जो है ये ब्रैकेट हो और उसके बाद जो है यहाँ से इसको करेंगे। अब देखें एक्सपोर्ट अभी तक मैं नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा हूँ वो भी लास्ट में बता दूंगा। पहले क्या करते हैं, कंट्रोल एस करके अपने app.jsx पे आएंगे। app.jsx में क्या करना था, हमने करना था इसको इंपोर्ट। अब देखें इंपोर्ट, और इंपोर्ट हमने किस पे करना है, पहले टारगेट कर लेते हैं कौन सा, हमारे पास जो है एक साइड पे आ जाए है कौन सा, नैव बार। तो यहाँ पे जो है मुझे टारगेट करना है नैव बार को, इंपोर्ट नैव, इंपोर्ट नैव बार। और नैव बार के अंदर जो है नहीं मैं इसको नैव बार में बनाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया कंपोनेंट। अच्छा मैं कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम बढ़ा रहा हूँ। कंपोनेंट के अंदर देखें, कंपोनेंट से पहले क्या करना है, यहाँ पे डॉट देखे और इसके अंदर जो है मुझे लिखना है कंपोनेंट। ये जो सी है वो कैपिटल में होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो फोल्डर का नाम है कंपोनेंट्स लिखा हुआ है और सी कैपिटल है। तो अब जो है ये फोल्डर नाम तकरीबन सेम होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी आगे पीछे किया तब हमारे पास एरर आ सकता है। जैसे हो जाए इसी तरह जो है मैंने लिखना है इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट मेरे पास सेकंड में क्या होगा, सेकंड हमारे पास हीरो है, हीरो सेक्शन है तो मैंने यहाँ पे हीरो सेक्शन लिखा फ्रॉम डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ से मैंने लिखा डॉट और फिर लिखूंगा कंपोनेंट। अच्छा अभी ये कंप्लीट अभी नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि पहले इसको इंपोर्ट करके चेक कर लेते हैं, साथ साथ अभी चेक करना पड़ेगा। यहाँ से जो है हीरो और फिर जो है अब इसको क्लोज करें। जैसे ये हो जाए अब मुझे क्या करना है, यहाँ से टर्मिनेट, उस पर टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल ओपन करना है और न्यू टर्मिनल के बाद पहले मुझे क्या करना है, CD और राउट कोड। अब देखें बाय डिफॉल्ट हम किस पे हैं, अब मैं थोड़ा सा बता दूं, बाय डिफॉल्ट जो है हम F के अंदर यानी F ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है राउटर कोड जो कि ये है, और उसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, राउटर कोड से अंदर जो है क्या बना हुआ है, ये राउटर कोड है, इसके अंदर जो है राउट कोड पे जा रहा हूँ। तो अब जो है मैंने ये कर दिया, फिर मैं लिख रहा हूँ CMD और फिर मुझे क्या करना है npm रन और फिर हमारे पास div। जैसे क्लिक किया तो आपके पास जो है इस तरह का एक लिंक आएगा और लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक न्यू फाइल ओपन होगी, एक ब्राउजर ओपन होगी। अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्यों कुछ भी नहीं है अभी जाता है। यहाँ से जो है मैंने क्या कर दिया, लास्ट में इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट किसको करेंगे, हमारे पास क्या है
nav बार, बल्कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट nav बार। जैसे इसको हमने nav बार को एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं भाई। अच्छा, एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, एक्सपोर्ट nav बार तो सही तो है। अच्छा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अच्छा एक्सपोर्ट तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये आपके पास जो है nav बार। अच्छा, एक्सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, सही है, इसको यहाँ से अलग से एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी तक मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है, लेकिन ये काम हमने नहीं किया। पहला हमारे पास क्या है, nav बार, nav बार बनाया और इसको फिर हम करेंगे यहाँ पे क्लोज, और फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे, हमारे पास क्या है, हीरो, और इसको करेंगे क्लोज। कंट्रोल एस कर दिया और फिर आएंगे अपने दोबारा अगेन ब्राउजर पे, तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक बेहतरीन बन गया, लेकिन अभी भी हमारे पास ये कंप्लीट नहीं है। यानी मैं इसको अप और डाउन कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो हमारे पास समराइज होगी, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, होम पे आ रहा है, अबाउट पे क्लिक करूँ, प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँ, अच्छा प्रोजेक्ट की स्पेलिंग में मिस्टेक है, कह रहा है हम बना लेंगे, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, अभी तक हमारे पास ये काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आगे हम मजीद साथ साथ काम करेंगे। एक चीज और भी है, जब मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं, प्रोजेक्ट पे, तो हमारे पास जो है प्रोजेक्ट के जो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये छोटे छोटी चीजें कभी कभार जो है मिस्टेक कर लेते हैं हम। व्यू प्रोजेक्ट भी सही है, अच्छा nav बार के अंदर ही है, तो यहाँ पे जो है हमने बनाया था nav बार, nav बार के अंदर हमने क्या बनाया, प्रोजेक्ट। ये आपके पास जो है प्रोजेक्ट। लास्ट में एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि जिस पे जो है आपने एक आई थिंक यूज स्ट्रेट पे मिस्टेक किया था, जिसकी वजह से कमेंट तो अच्छा नहीं था, लेकिन कभी कभार मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि डबल कोटेशन के अंदर मैं मिस्टेक्स करता रहता हूँ, कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखें, लेकिन लॉजिक सही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या सेक्शन होना चाहिए, नेक्स्ट हम बनाएंगे, हमारे पास जो है एक अबाउट सेक्शन होगा। अब अबाउट सेक्शन में क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और फिर जो है मैं एक फाइल पे क्लिक करूँ, और इस फाइल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, अबाउट डॉट जेएसएक्स, क्लिक किया तो हमारे पास जो है ये अबाउट डॉट जेएसएक्स का फाइल जो है ओपन हो गया है। स्टार्ट करते हैं अब अबाउट पे, अबाउट पर। अब अबाउट पे आगे यहाँ पे आएंगे, अपने फाइल को देखेंगे, देखिए हमारे पास जो है इस तरह का है, और अगर आप इसको इस तरह कम कर दें, यानी अगर हम मोबाइल साइज में भी चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है, और मोबाइल साइज में देखें फिर आ रहा है। और इसको अगर स्प्रेड करके हम अपने अबाउट सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट, और रिएक्ट फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट से, अच्छा यहाँ से फ्रॉम रिएक्ट, तो आप जो है इस तरह सिंपली लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इसको टर्मिनेट करें, और टर्मिनेट के बाद अब क्या करेंगे, अबाउट सेक्शन में हम अपने शॉर्ट बायो और स्किल चीजों को ऐड करेंगे, यानी हमारे पास जो स्किल है हम उसको ऐड करेंगे। कंट्रोल प्लस करके मैं थोड़ा सा जूम ऐड कर लेता हूँ, यानी जूम इन कर लेता हूँ। इसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के लिए किस करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट फंक्शन हमारे पास क्या होगा, अबाउट। अबाउट के बाद ये फंक्शन बन जाएगा, और फंक्शन के बाद यहाँ से जो है मैं अपना फंक्शन पे पहले कोडिंग करूंगा, यानी उस पर स्टाइलिंग भी दूंगा, और साथ में जो है कुछ लॉजिक्स पॉइंट और कुछ फंक्शंस भी ऐड करूंगा। लिखा हुआ कॉन्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन होगी इस पे जो है कौन सा। अब एक चीज और भी है, देखिए यहाँ पे जो है मैं जो CSS कर रहा हूँ उसको मैंने लास्ट में इनको ऐड करना है, यानी इसको डायरेक्ट जो है कॉल करना है, तब हमारे पास जो है ये इस तरह चलेगा। यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है पेडिंग, और पेडिंग हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 60 पिक्सल दे रहा हूँ, 60 पिक्सल एक साइड पे, और अच्छा यहाँ से 60 पिक्सल, और नेक्स्ट जो है मुझे एक साइड पे 60 दिया, तो एक साइड पे जो है मैंने 60 पिक्सल देना है, 16 पिक्सल। और फिर मुझे क्या करना है, अलाइनमेंट क्या रखना है इसकी, टेक्स्ट अलाइन, हमारी जो टेक्स्ट अलाइन है वो किस साइड पे होगी, हमारे यहाँ से सेंटर पे, तो सिंपली मैंने यहाँ पे रख दिया सेंटर। अब ये हो जाए, उसके बाद क्या करना है कि मैंने कौन कंटेनर बनाना है, यानी कंटेनर को भी टारगेट करना है, तो हमारे पास जो है कंटेनर में क्या होगा, इज इक्वल टू, पहले मुझे मैक्सिमम इसका विड्थ देना है, मैक्सिमम विड्थ। अब विड्थ क्या होगी, फॉन्ट, बल्कि मैक्सिमम विड्थ ही देंगे, यहाँ पे मैंने रख दिया मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ में क्या देना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं 1100 ही देना चाह रहा हूँ, 1100,
बल्कि ये आ गया आपके पास 1100। इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ से यूज करना है मार्जिन। अब मार्जिन और मार्जिन के साथ एक साइड पे 0 और दूसरे साइड पे ऑटो पे लगा देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो खुद ब खुद इसको एडजस्ट करें। फिर मुझे इसको करना है क्लोज। और नेक्स्ट जो है कॉन्स्ट h2। अब कॉन्स्ट h2 इज इक्वल टू, और इसके अंदर मुझे क्या रखना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज, यानी मैं अपने h2 को टारगेट कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज दे रहा हूँ। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 28। 28 दिया, यानी आप चाहें तो इसको 30 भी दे सकते हैं या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मार्जिन, मार्जिन कौन से साइड पे, बॉटम पे। तो मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम हमारे पास जो है 10 पिक्सल ही रख दिया है। और इसके बाद जो है मुझे एक पैराग्राफ भी टारगेट करना था, तो मैं पैराग्राफ को भी यहाँ पे टारगेट करके इज इक्वल टू, पैराग्राफ में क्या क्या देना है, एक साइड में मैंने कलर दिया। और कलर जो है आप कौन सा चाह रहे हैं वो इट्स डिपेंड ऑन यू, कि आप जो है कौन सा कलर जो आपका फेवरेट है। तो यहाँ पे जो है मैंने सिंपली नॉर्मल एक लाइट सा ब्लैक दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी मैक्सिमम विड्थ देंगे। मैक्सिमम विड्थ होगी इसकी, क्योंकि ज्यादा पूरे स्क्रीन पे ना आ जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लंबा लिखा हुआ ना आ जाए, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ दिया। और मैक्सिमम विड्थ में क्या रखेंगे कि हमारे पास जो है, अगर मैं इसको 900 दे दूं, और ये हमारे पास 900 हो गया, और इसकी मार्जिन भी दें, तो मार्जिन हमारे पास जो है एक साइड पे 0 होगा और दूसरे साइड पे 8 होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है स्किल्स रैप को यूज करेंगे। तो यहाँ से मैंने लिख दिया कॉन्स्ट और स्किल, उसके बाद रैप। स्किल रैप में क्या होगा, इज इक्वल टू, और इसके अंदर डिस्प्ले इसकी क्या होगी, डिस्प्ले हमारे पास जो है फ्लेक्स होगी, यानी एक ही डायरेक्शन पे मुझे रखना है। और फिर फ्लेक्स रैप क्या होगी इसकी, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप इसको रैप ही रखना है। यानी हमारे पास जो है जितना जगह कर रहा है एक ही लाइन पे, उसको वहां पे रख दो, और बाकियों को आप जो है खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट इस पे नीचे लेके आ जाए। और वो भी उस हिसाब से, यानी तरतीब से जितना जगह हो रहा है। यानी अगर मैं 6 कंटेंट की बात करूं, 6 कार्ड है, तो हमारे पास जो है 3 ऊपर टॉप पे आ जाए और 3 बैक उसमें इसके बाद आ जाए। तो इस तरह जो है इसको फ्लैप रैप कहा जाता है। फिर हमारे पास जो है फ्लैप रैप के बाद मैं अगर चाहूँ तो इस पे गैप भी दे सकता हूँ। हमारे पास गैप कितना होगी, 10 दे दिए। और हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट होगी, जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, ये कंटेंट को कैपिटल रखना चाहूंगा। जस्टिफाई कंटेंट इसकी होगी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और फिर हमारे पास जो है इसको अगर आगे मार्जिन देना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं दो, यहाँ तक जो है हम इसको भी कर लेते हैं एंड। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहां तक जो है आपके पास हो गया। अब मुझे कॉन्स्ट स्किल लेना है, यानी कॉन्स्ट स्किल में क्या लेना है, कॉन्स्ट और उसके बाद स्किल। स्किल इज इक्वल टू, और स्किल को मैंने यहाँ पे रखना है, एक हमारे पास होगी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इसके पास क्या होगा, मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ, कोई व्हाइट कलर। और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, उसके बाद पेडिंग, पेडिंग क्या होगी 8 पिक्सल और 12 पिक्सल। यानी ये क्लॉक वाइज चल रहा है, टॉप से स्टार्ट कर रहा है, फिर राइट साइड, फिर बॉटम, और फिर लेफ्ट, और फिर दोबारा टॉप पे आ जाता है। इसी तरह मुझे देना है बॉर्डर और रेडियस, बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस में इस पे क्या रखना है, मैंने यहाँ पे रख दिया 8। अब यहाँ पे जो है बॉर्डर रेडियस में क्या मिस्टेक आया, बॉर्डर और रेडियस। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ से जो है मैंने इसको कॉलन नहीं दिया, यानी कॉमा नहीं दिया, और यहाँ पे मुझे कॉमा देना है क्योंकि आगे मुझे कंटिन्यू रखना है। और बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो जो है हमारे पास क्या हो जाए, शेडो, बॉक्स शेडो जो है एक साइड पे 0 हो, और एक साइड पे 1 पिक्सल हो, और एक साइड पे 4 पिक्सल हो, और एक साइड पे RGBA, यानी रेड ग्रीन ब्लू, और A फॉर अल्फाबेट, सॉरी अल्फा है। और अल्फा का मतलब है कि आपके पास जो कलर है वो कितना डार्क रहेगा, वो अल्फा का काम है। यहाँ पे एक साइड पे 0 लिखा, 0 लिखा, और फिर मैंने 0 दिया। और ये 4 टर्म जो है, मैंने अगर 4 टर्म नहीं दूँ, 0.06 दे दूँ, इसको नॉर्मल रखना है। जैसे ही हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये पूरा फंक्शन क्लियर है, यानी कंप्लीट है। मैं कंट्रोल प्लस तो नहीं करूंगा, बल्कि कंट्रोल माइनस करके आपको एक मरतबा ये कोड दिखाना चाह रहा हूँ। यानी एक मरतबा इस कोड को देखें, और यहाँ पे भी जो नज़र नहीं आ रहा है
वो भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न यूज करना है। अब रिटर्न यहाँ पे हम अपना लॉजिक यूज करेंगे जो कि हमारे पास रिटर्न है, और रिटर्न के अंदर मैंने यहाँ पे ये दिया है, पैरेंथेसिस दिए हैं, और फिर मैंने पहले टारगेट करना है सेक्शन को। सेक्शन हमारे पास आईडी इज इक्वल टू, और आईडी हमारे पास क्या होगी, अबाउट होगी, और स्टाइल जो है इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर स्टाइल मैंने देना है जो मैंने ऊपर सेक्शन में दिया था वही, उसी को टारगेट करूंगा। और फिर हमारे पास जो है इसको कर लेते हैं यहाँ पे क्लोज। जैसे ये हो जाए, अच्छा एक चीज और भी है, यहाँ पे एक मिस्टेक किया मैंने, जब मैं ये कर्ली ब्रेसेस दे रहा हूँ क्योंकि टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरह होगा। ये हो जाए, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक डिव लेना है, और डिव के अंदर मुझे स्टाइल देना है। स्टाइल इज इक्वल टू क्या होगा कि इसकी स्टाइलिंग हमने कंटेनर में दिया था, उसी को टारगेट किया और इसको यहाँ से क्लोज किया। डिव के अंदर, डिव और सेक्शन के अंदर जो है मैं अपना काम करूंगा, h2 को रखना है, और h2 को क्या दूंगा, स्टाइल। स्टाइल हमारे पास क्या होगी, इसकी जो स्टाइल है इज इक्वल टू h2 को हमने ऊपर टॉप पे दिया था, h2 को मैंने टारगेट किया, और इसी पे जो है मैंने रखना है अबाउट मी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ, यानी वन बाय वन मैं इन सबको टारगेट कर रहा हूँ। ऊपर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेक्शन था, कंटेनर था, h2 था, पैराग्राफ, और फिर स्किल और स्किल रैप, ये सब चीजें जो है हम इनको वन बाय वन यूज कर रहे हैं, मतलब टारगेट कर रहे हैं। और फिर हमारे पास क्या है कि पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया पी और स्टाइल, और स्टाइल हमारे पास क्या होगी, इज इक्वल टू, ऊपर मैंने पी के लिए भी अलग से बनाया, तो इसलिए जो है मुझे यहाँ पे रखना है, और इसको यहाँ पे कर दिया क्लोज। पैराग्राफ के अंदर मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ कि हेलो, और हमारे पास जो है मेन होगा, यानी मेन, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कोई स्ट्रॉन्ग यानी बोल्ड लो के आ जाए, और यहाँ पे जो है मेरा नाम, आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नाम, और उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग को क्लोज भी हो गया। फिर उसके बाद ये एक चीज मैं यहाँ पे करूँ, मैं फलान खान हूँ, और उसके बाद जो है पाइथन और डेटा, यहाँ पे अपना अपने बारे में लिखना है कि आपके पास जो है क्या क्या स्किल है। तो यहाँ पे जो है मैंने लिखा है SCIENC साइंस, और फिर जो है DEVE साइंस, डेटा साइंस, और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डेटा साइंस है, और वेब डेवलपर भी हूँ, वेब फुल स्टैक, सॉरी यहाँ पे वेब फुल स्टैक डेवलपर। जैसे हो जाए, अब इसके बाद क्या करना है, इस पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज करना है। आप चाहें तो अपने स्किल्स जो है और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ एंड हो गया। अब मुझे आगे का काम करना है। आगे क्या करना है, एक मुझे टारगेट करना है अपनी तरफ से, h3 मैंने दे दिया। अब h3 के अंदर जो है मैं ये अभी नया चीजें बना रहा हूँ, यानी यहाँ पे बना रहा हूँ, ऊपर टॉप से जो है मैंने टारगेट कम रखना है। अब यहाँ से जो क्या करना है, हमारे पास जो है मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप इसकी क्या होगी, मार्जिन टॉप जो है आप चाहें तो इस पे 12 पिक्सल यानी 12 दे सकते हैं। और इसके बाद जो है मुझे लगना है डिव, डिव में क्या रखूंगा, यहाँ से मैंने रख दिया डिव, और स्टाइल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, स्किल्स जो ऊपर हमने बनाया था, स्किल्स रैप। अच्छा एक चीज और भी है यहाँ पे, ये स्किल रैप जैसे हो जाए, और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसी डिव को करना है क्लोज। और डिव क्लोज होते ही आप देखें हमारे पास जो है इसके अंदर भी, डिव के अंदर मैं डिव बना रहा हूँ जो हमारे पास स्किल रैप्स हैं, इसी के अंदर जो है मैंने एक बना दिया डिव, और फिर मैंने दिया स्टाइल। स्टाइल इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, स्किल, स्किल, और स्किल को हम वन बाय वन टारगेट करेंगे। एक आपके पास पाइथन हो गया, और फिर हमारे पास जो है एक डिव आ गया, डिव, और डिव के अंदर जो है मैंने देना स्टाइल, क्योंकि मैंने अलग अलग से जो स्किल्स हैं उनको अलग अलग से टारगेट करना है, 3 से 4 को। आप चाहें तो अपने जो भी आपके स्किल हैं उन सबको टारगेट करें, हर एक स्किल को, यानी मैं यहाँ पे जो भी ऐड कर रहा हूँ वो स्किल्स ऊपर टॉप पे ऐड हो जाए। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक आ रहा है, बाद में इसको देखते हैं। स्किल्स हो गए, और स्किल के अंदर जो है एक में यहाँ पे मैं दे देता हूँ पांडास, और पांडास भी इन्हीं का एक लाइब्रेरी है, ये बना दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक और डिव बना देते हैं। इसी तरह मुझे 3 से 4 डिव बनाने हैं। जैसे इसी को मैं कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी, और इसी को कंट्रोल वी कर दूं, और उसके बाद कंट्रोल वी।
अब यहाँ पे जो है आप कर दें डी जेंगो, और फिर हमारे पास जो है SQL, और इस पे जो है हम करेंगे रिएक्ट JS, और इसके अंदर जो है एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। हमारे पास जो है क्या होगा PHP। इस तरह जो है मैंने 5 से 6 स्किल्स ऐड किए हैं, और इन्हीं को मैंने यहाँ से करना है क्लोज। और जैसे ये क्लोज हो जाए कंट्रोल एस कर दिया। अब जाएंगे अपने app.jsx पे। app.jsx पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैंने लग दिया अबाउट, और इस अबाउट को ऊपर टारगेट मुझे इंपोर्ट भी करना है। यहाँ से जो है मैंने अबाउट को भी टारगेट करूंगा। तो इस पे लिखा है इंपोर्ट। इंपोर्ट हमारे पास क्या होगा, अबाउट फ्रॉम डबल कोटेशन के अंदर डॉट और कंपोनेंट्स, और फिर हमारे पास इसके अंदर होगा अबाउट। कंट्रोल एस कर दिया, और इसको लास्ट में इसको क्लोज भी करना है, टर्मिनेट भी करना है, और इसको सेव करके फिर हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा। तो अब हम इसमें अबाउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अबाउट में क्या क्या चीजें हैं। अब देखें विदाउट लोड हुआ हुआ हमारे पास जो है अबाउट में इस तरह आया है। अब होम में अगर आप देखें, होम में क्या है, और अबाउट देखें तो अबाउट में हमारे पास किस तरह है। अब प्रोजेक्ट में जाएं, प्रोजेक्ट में अभी कुछ भी नहीं है, और कंटेंट भी हमारे पास जो है अभी कंटेंट में भी कुछ भी नहीं है। तो अबाउट के बाद जो है अब हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अब जो है एक प्रॉब्लम और आ रही है, जिसपे जो है अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो एरिया है वो फुल नहीं आ रहा है, यानी मैं चाह रहा हूँ ये फुल आ जाए। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके चेक करूँ तो हमारे पास जो है इस तरह भी सही है, यानी अगर इसको मोबाइल साइज में देखें तो ये मोबाइल साइज में भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि मैं इस एरिया को भी कवर करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कवर नहीं हो रहा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा आऊंगा अपने app.jsx पे, और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट कंपोनेंट बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास index.css है। क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इन लाइन को अगर देखें तो मुझे इसमें करना है चेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले फ्लैग्स, और ये सेंटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है मिनिमम और मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है। इनको मुझे क्या करना है, इसको करना है कट। जैसे कट कर दूं और कंट्रोल वी कर दूं, यानी मैंने जो कॉपी किया था, मार्जिन 0 रखना है, पेडिंग इसका 0 रखना है, विड्थ इसकी 100% रखना है, और मैक्सिमम हाइट जो है इसकी 100% व्यू एच। व्यू पोर्ट हाइट है वी एच का फुल फॉर्म। और एक होता है हमारे पास वी डब्ल्यू, और वी डब्ल्यू का क्या है कि वी डब्ल्यू हमारे पास क्या है, व्यू पोर्ट विड्थ है और ये हाइट है। यहाँ पे जो है डिस्प्ले को ब्लॉक यानी फ्लेक्स को हटा के हमने क्या करना है, इसको ब्लॉक पे रखना है। जैसे ही हो जाए कंट्रोल एस करेंगे और अपने फाइल पे आएंगे, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है इस तरह ये आ गया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने अपना नेक्स्ट सेक्शन में जाना है। नेक्स्ट सेक्शन जाने के लिए एक पॉइंट मुझे और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो नैव बार बनाया था, यहाँ से ही मैं अगर इसको कंट्रोल सी कर दूं, और कंट्रोल सी करने के बाद इसके अंदर जो है कंट्रोल वी करूं, और इसके अंदर अगेन कंट्रोल वी करूं। एक जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ फुटर, उस पे हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के नाम से भी मैंने बनाना है, और यहाँ पे एक बनाना है मैंने लास्ट में फुटर। कंट्रोल एस कर दिया, और फिर आएंगे यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास जो है, अच्छा ये अंदर से हमने नहीं किया, यहाँ से हमने करना था इसको प्रोजेक्ट। ये हमारे पास हो गया प्रोजेक्ट, और इसके अंदर आएंगे, ये हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास जो है फुटर होगा। अब फुटर में क्या करना पड़ेगा, यानी मैं फुटर को यहाँ पे तो नहीं चाह रहा, फुटर को हम लास्ट में ही चाह रहे हैं, तो इसलिए जो है फुटर को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। और जैसे ही कंट्रोल एस कर दिया, और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट आ गया। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट को टारगेट करेंगे। अच्छा यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट 2 बार आया है। अच्छा प्रोजेक्ट ऑलरेडी था और मैं दोबारा मैंने ऐड कर दिया, आई थिंक मैंने देखा नहीं है। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ से क्लियर राइट क्लिक, और न्यू फाइल पे क्लिक किया, और हमारे पास जो है न्यू कंपोनेंट का नाम क्या रखना है, प्रोजेक्ट्स डॉट जेएसएक्स। छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना देते हैं, यानी इसी के अंदर मैं बना रहा हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो उसमें जो है आप अपने प्रोजेक्ट्स अटैच कर सकते हो जो आपने पहले बनाए हैं। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट रिएक्ट, और रिएक्ट फ्रॉम, उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, रिएक्ट। जैसे ये हो गया, उसके बाद मैंने इसको कर दिया टर्मिनेट,
और अब हम अपना जो है लॉजिक यूज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे जो है सिंपली मैंने लिख दिया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद क्या लिखेंगे, सिंपल प्रोजेक्ट। सिंपल प्रोजेक्ट लिखने के बाद इज इक्वल का साइन दिया, और अगर आप चाहें तो इस पे जो है एस भी दे दें, और यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, अपने सिंपल प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, जिसपे जो है मैं आईडी के तौर पर दूंगा, आईडी 1 है हमारे पास, यानी प्रोजेक्ट को, हर प्रोजेक्ट को मैं आईडी 1 2 3 इस तरह दूंगा। और इसको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी, और ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे इसको ब्लॉक स्कोप पे ऐड करना है, तो इसलिए जो है ये यहाँ पे इस तरह करना है। आईडी के अंदर मुझे क्या देना है, कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि विजिबल रहे। टाइटल, और टाइटल हमारे पास क्या होगा, एक आपके पास जो है डेटा एनालिसिस होगा, और एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के भी एमएस एक्सेल को यूज करते हुए हम एनालिसिस कर सकते हैं। और इसी में जो है मैंने एक वीडियो भी बनाना है, वन शॉट वीडियो, जिसपे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड उसके बाद दिया है कॉमा, और फिर जो है ये डिस्क्रिप्शन को मैं क्या देना चाह रहा हूँ, यहाँ से क्या करेंगे, सेल्स, सेल्स डेटा क्लीनिंग, और इसके बाद जो है एनालिसिस, सॉरी यहाँ पे एनालिसिस एंड इसको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। अब यहाँ तक जो है ये हो गया, अब इंटरेक्टिव तक जो है हो गया। अब मुझे इसको करना है फिर कॉमा देके, यानी एक साइड पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड, और ये हमारे पास क्या होगा, लिंक के तौर पर मैंने लिंक बना दिया, और उसके अंदर जो है हैश रख दिया। इसी तरह जो है मुझे हर एक आईडी को टारगेट करना है, ये हमारे पास जो है कॉमा बन गया। और अब जो है आईडी 2, अब आईडी 2 के बाद क्या करना है, इसी तरह मैंने इसको टाइटल देना है। आप इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यानी एक ही चीज को बार बार, तो हमारे पास जो है यहाँ पे अगेन ब्लॉग देना है। अब टाइटल इसके अंदर क्या रखना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे लिख दें, ML मॉडल, और उसके बाद कस्टमर इंश्योरेंस, जैसे हो जाए। अब नेक्स्ट जो है मैं क्या करना हूँ, इसी को एक जो है कॉमा देके नेक्स्ट भी जाना है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया डेक्स, यानी डिस्क्रिप्शन शॉर्ट फॉर्म पे, और इसी के अंदर जो है मैंने क्या करना है, बिल्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट। चिल्ड्रन का मतलब होता है हमारे पास मवाद, यानी डिस्क्रिप्शन के मवाद दे रहे हैं, यानी आइटम्स होते हैं हमारे पास। और इसके बाद मैंने लिख दिया फीचर्स, फीचर्स इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर कॉमा देके इसी तरह इसमें भी हमने लिंक ऐड करना है, और इस लिंक के अंदर जो है मैंने ये ऐड कर दिया। अब इस तरह जो है मुझे क्या करना है, थर्ड भी बनाना है, और थर्ड बनाने के बाद जो है फिर हम इसको अपने लॉजिक की तरफ आएंगे। ये सिंपली मैंने थर्ड पे भी इस तरह ये ब्लॉक के अंदर देना है, और ये ID 3 होगा हमारे पास। ID 3 में क्या होगा, ID 3 के अंदर भी टाइटल होगा, टाइटल इज इक्वल टू, और टाइटल इज इक्वल टू के अंदर इस पे बना देते हैं यूट्यूब, यूट्यूब ट्यूटोरियल ऐड कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और भी है, यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, ये। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी पे भी डिस्क्रिप्शन देना है, और डिस्क्रिप्शन के बाद क्या करना है कि इसमें जो है मुझे डेटा और साइंस, डेटा साइंस ट्यूटोरियल जो कि हमारे आने वाले हैं इस पे भी, तो इसलिए जो है ये ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है इसमें क्या होगा, पांडास और ML मशीन लर्निंग, और उसके बाद जो है हमारे पास डेटा विज। यहाँ तक जो है हमारे पास ये हो गया। अब हम अपने आते हैं रिटर्न पे, और पहले एक डिफॉल्ट फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम होगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट फंक्शन, और इसके अंदर जो है हम क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स। जैसे ही हो जाए, अच्छा एक पॉइंट और भी है, इसी को मैं कर रहा हूँ कॉपी, यानी बल्कि कट कर लेते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक की है ये, कि आपके पास जो है इसको आपने यहाँ तक जो है ये रखना है क्लोज, यानी आपके पास जो है ये टर्मिनेट हो गया, इसको बाहर रखना है। तो बाहर रखने के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और अब जो है यहाँ पे एरर हट गया। जैसे ही हो जाए उसके बाद मुझे सेक्शंस बनाने हैं,
जैसे मैंने बना दिया कॉन्स्ट सेक्शन, और सेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, सेक्शन के अंदर जो है मुझे देना है पेडिंग। अब पेडिंग के अंदर क्या रखूंगा, सेम जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, यानी ऊपर भी हम यही करते हुए आ रहे हैं, और उससे पहले भी अबाउट में भी इस तरह किया था। तो उसके बाद क्या करना है, इसको टर्मिनेट किया, क्लोज किया, और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट कंटेनर। कॉन्स्ट कंटेनर के अंदर भी सेम एज इट इज रखना है, जैसे मैंने मैक्सिमम विड्थ दिया था, मैक्सिमम विड्थ, और इसको मैंने रखना है 100, बल्कि ये 1100 होगा, कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद मार्जिन, हमारे पास मार्जिन क्या होगा, एक साइड पे होगी 0 और फिर दूसरे साइड पे होगी 8। जैसे हो जाए उसके बाद क्या करना है, एक जो है कॉन्स्ट दे देते हैं, कॉन्स्ट ग्रेड, और इसके अंदर जो है हम इक्वल का साइन देके यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स बनाएंगे, और उसके साथ जो है गैप और मार्जिन भी हमने देना है। तो सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले हमारे पास क्या होगी, डिस्प्ले इसकी होगी ग्रेड का, और फिर कॉमा देने के बाद यहाँ से जो है ग्रेड टेम्पलेट, हमारे पास एक टेम्पलेट है, और टेम्पलेट कॉलम, टेम्पलेट कॉलम में क्या रखना है, यहाँ से जो है मैंने रखना है इसको रिपीट, रिपीट देके इसको ऑटो फिट, और इसके अंदर जो है मैंने मिन और मैक्सिमम देना है, मिन और मैक्सिमम। तो रिपीट अंदर क्या करेंगे, इसको करेंगे ऑटो, और हमारे पास क्या होगा, ये ऑटो फिट होगा। ऑटो फिट के बाद कॉमा देके, और इसी में जो है मिन और मैक्स यूज करेंगे, और इसके अंदर ही मैंने 250 पिक्सल रखना है, और फिर एक साइड पे जो है 1 FR यानी 1 फिल्टर्स ही रखना है, और फिर मैंने इसको यहाँ पे लास्ट में क्लोज किया। कॉमा देने के बाद अब नेक्स्ट चलेंगे, हम इसको गैप भी देंगे, हमारे पास गैप क्या होगा, 18 पिक्सल होगा, और बल्कि 18 पिक्सल नहीं, 18 स्पेसेस होंगे, इनको वो खुद एडजस्ट करेगा। इसके बाद क्या करना है, मार्जिन, मार्जिन कहाँ पे, टॉप पे, टॉप पे मार्जिन देना है, तो टॉप पे मार्जिन देने के लिए भी मैंने यहाँ पे 18 लिखा है, और इसको कर दिया है क्लोज। अब यहाँ तक जो है ये काम मुकम्मल हो गया। अब हम बनाते हैं अपने कार्ड को, कार्ड को किस तरह बनाएंगे, हमारे पास कॉन्स्ट और ये होगा कार्ड, कॉन्स्ट कार्ड के बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर ही काम करना है, कार्ड बनाना है, और कार्ड के अंदर कार्ड किस तरह बनेगा, हमारे पास जो है एक स्क्वायर फॉर्म है जिसके अंदर एक पिक्चर होगा, और इसी के नीचे जो है एक क्या होगा, हमारे पास जो है वो एक पैराग्राफ होगा। अब इसके अंदर क्या क्या रखना है, जैसे मैंने एक रख दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के साथ जो है मैंने क्या रखना है, इसको FFF। नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा एक यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है, अब जैसे ये हो गया उसके बाद जो है मैंने कॉमा दिया, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसको पेडिंग देना है, यानी हर स्पेसेस में हर पैराग्राफ में स्पेस तो वैसे भी आएगा, लेकिन फिर भी पेडिंग भी देना है, और उसके बाद जो है बॉर्डर भी देना है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में क्या होगा, 10। नेक्स्ट मुझे बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो इसकी क्या होगी, इसमें जो है एक साइड पे कर लेते हैं 0 और 6 पिक्सल, फिर एक साइड पे 18 पिक्सल, और इसके हर इस पे RGB एक कलर देते हैं, यानी रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा। एक साइड पे 16 दे रहे हैं, 16 के बाद 24, और 24 के बाद आप जो है इस पे 40, और फिर उसके बाद जो है 0 पॉइंट आप कितना रखना चाह रहे हैं, 0.06, कंट्रोल एस कर दिया। ये हमारे पास जो है यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। फिर नेक्स्ट जो है एक और बना देते हैं जिसपे जो है कॉन्स्ट थंब होगा। अब कॉन्स्ट थंब किस तरह होगा, जैसे मैं इसी को कॉपी करूं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब इस पे जो है मैंने कॉन्स्ट थंब रखना है। अब ये किस तरह किया है, मैंने ऊपर वाले को कॉपी किया, एक मरतबा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इसको कॉपी किया, और इसी में जो है मैंने अंदर इसको चेंजिंग रखना है। अब इस पे जो है एक बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या होगा, बैकग्राउंड कलर पे बैकग्राउंड पे हम क्या रखेंगे, लीनियर रखेंगे। लीनियर में क्या होगा, लीनियर ग्रेडियंट होगी, लीनियर ग्रेडियंट, और इसके अंदर जो है एक डिग्री फॉर्म में आए, तो तब हमारे पास जो है 90 डिग्री रोटेट होके कलर आ जाए। और इसके बाद जो है कौन कौन से कलर हो, एक यहाँ पे #E और F0FF,
अब इस पे क्या करेंगे, E6 कर लेते हैं, बल्कि ये हो गया। और उसके बाद जो है एक और कलर ऐड कर लेते हैं, हैश F9 F9FF। ये भी हमारे पास जो है इस तरह का आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस पे जो है एक हाइट भी देना है। तो हाइट देने के लिए यहाँ से मैं दे देता हूँ हाइट, और हाइट इसका क्या रखेंगे, 140 रख रहा हूँ, 140 हो गया। और इसके जो अंदर बॉर्डर भी, बॉर्डर रेडियस होगा, ये पेडिंग हटा देते हैं। बॉर्डर रेडियस हमारे पास क्या होगा, 10 पिक्सल सही है, यानी 10 पॉइंट सही है। और उसके बाद जो है बॉक्स शेडो, जो है बॉक्स शेडो को हटा देते हैं। बॉक्स शेडो को हटा के यहाँ पे रखेंगे मार्जिन, और मार्जिन हमारे पास होगी बॉटम। मार्जिन बॉटम के बाद यहाँ से जो है मैं 12 पिक्सल दे रहा हूँ, और ये हमारे पास जो है थंब भी हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, एक बनाएंगे BTN और SM। अब BTN SM क्या है, यहाँ से जो है अगेन मैं इसी को कर रहा हूँ कॉपी, Ctrl+C, और इसी में आके पेस्ट कर रहा हूँ। और इसका नाम क्या रखना है, नाम चेंज करना है। ये हमारे पास बटन होगा SM। अब देखें इस पे क्या होगा कि इस पे भी हमने कलर भी देना है, बैकग्राउंड भी देना है, और इन सबको देना है। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ से इन सबको हटा के सिंपली कर दूंगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इसकी क्या होगी, बैकग्राउंड हमारे पास जो है डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे दिया 0, यानी मैं एक कोड लिख रहा हूँ 72, और इसके बाद जो है FF 2 बार दिया। ये हमारे पास बैकग्राउंड रहेगी। और 0B और 72F और F, ये हमारे पास जो है क्यों नहीं आ रहा, अब देखते हैं कि इस पे सजेशन भी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर शायद आ जाए। यहाँ से मैंने दिया कलर। अब कलर में भी क्या दूंगा, कलर में यहाँ से जो है वाइट देना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैंने लिख दिया FF और F। ये हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, पेडिंग देना है। पेडिंग हमने ऊपर जो दिया था, जैसे हमने यहाँ पे 6 पिक्सल दिया, और 6 पिक्सल के बाद, अच्छा यहाँ से 6 पिक्सल दिया, और 6 पिक्सल के बाद हमारे पास क्या होगा, 10 पिक्सल। 10 पिक्सल, और उसके बाद क्या रखना है, यहाँ पे जो है मैंने रखना है फॉन्ट साइज। हमारे पास जो फॉन्ट साइज होगी जो बटन की, तो उसमें क्या होगी 14। फिर बॉर्डर रेडियस भी है, बॉर्डर रेडियस इसकी क्या होगी, मैं फिलहाल के लिए 6 दे रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन होगी, टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन बाय डिफॉल्ट जो आता है उसको फिलहाल नन रखेंगे। और इसके बाद क्या होगा कि डिस्प्ले, डिस्प्ले इसकी क्या रखेंगे, इनलाइन रखेंगे, यानी एक ही लाइन पे आ जाए, रो वाइज चले, इनलाइन ब्लॉक ही सही है। Ctrl+S किया। अब यहाँ तक जो है हमारा ये काम, यानी जो स्टाइलिंग का है वो काम मुकम्मल है। Ctrl- कर दिया, और एक मरतबा इसको देख लें, मैं थोड़ा सा स्पीड से जा रहा हूँ। और इसके बाद जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने अब रिटर्न यूज करना है। रिटर्न के लिए मैंने सिंपली क्या रखा, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जो है यहाँ पे पैरेंथेसिस दिए, और पैरेंथेसिस के बाद जो है क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और भी है, यहाँ पे मैंने इसको टर्मिनेट किया है। फिर क्या करेंगे, सेक्शन देंगे। सेक्शन में क्या लिखा होगा हमारे पास जो है, सेक्शन, और सेक्शन में क्या करेंगे, सेक्शन, सेक्शन के अंदर मैंने देना है आईडी, और इसी आईडी के अंदर क्या होगा हमारे पास, प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम प्रोजेक्ट्स। जो हमारे पास इसकी जो स्टाइल होगी वो किसमें होगी, ऊपर जो हमने बनाया है, कौन सा बनाया था, सेक्शन का। अब अगर आपको दिखा भी दूं, यहाँ में हमारे पास जो है क्या है, सेक्शन। सेक्शन हमने कहाँ बनाया था, यहाँ पे सेक्शन, सेक्शन ये लें, ये हमारे पास जो है सेक्शन का हमने पूरा बनाया था स्टाइलिंग, वही सेक्शन का जो स्टाइल है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या करना है, इसी के अंदर ही, यानी सेक्शन के अंदर ही मैं अपने बाकियों को भी टारगेट करूंगा, बाकी चीजें भी इसी के अंदर आ जाएं। तो इसके लिए एक बना दिया डिव, और डिव के अंदर मैंने बना दिया स्टाइल, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर इज इक्वल टू, और अब div के अंदर क्या होगा, हमारे पास कंटेनर होगी, और इस कंटेनर को क्लोज किया। इसी के अंदर जो है हमारे पास एक होगा h2, h2 यानी एक हेडिंग 2 होगी, जिसका नाम जो है मैंने रख दिया प्रोजेक्ट्स। अब नेक्स्ट है कि div बना देते हैं। div में क्या होगा, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर इज इक्वल टू, और फिर बनाएंगे ग्रिड। ग्रिड के बाद
इसको मैंने ग्रिड के अंदर ही रखना है, यानी मैंने ग्रिड को टारगेट किया और ग्रिड के अंदर क्या रखेंगे, इस पे जो है अगर मैं सिंपली इसी में यानी ये देखें सैंपल प्रोजेक्ट ऊपर जो हमने बनाया था सैंपल प्रोजेक्ट, ये सैंपल प्रोजेक्ट, अच्छा यहाँ पे क्या मिस्टेक है, प्रोजेक्ट से होगा शायद, ये एक मिनट ऊपर जाके चेक कर दें कि हमने जो है किस नाम से बनाया था। तो ये हमारे पास क्या होगा, सैंपल प्रोजेक्ट्स, अच्छा यहाँ पे सिंपल और यहाँ वहाँ पे जो है सैंपल लिखा हुआ है, तो आप जो है इस पे ये कर दें और अब हमारे पास जो है ये स्पेलिंग सही होगा। याद रहे कि यहाँ पे जो है इस तरह की मिस्टेक आप भी करते रहेंगे, तो इसलिए जो है थोड़ा सा एहतियात से करें। और मैंने यहाँ पे मैप यूज़ किया, मैप यूज़ कर दो। अब मैप किस तरह यूज़ होगा, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने यूज़ किया था। और अगर फिर भी अगर आपको मैप का कंसेप्ट देखना है तो जावास्क्रिप्ट में इसको और अच्छे से हमने डिटेल से बढ़ा था। मैप, और मैप के अंदर मुझे क्या करना है, इन पैरेंथेसिस के अंदर यानी जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर जो है मुझे क्या करना है अपना काम। तो एक मेरे पास जो है आर्टिकल होगी, ये CSS का सॉरी इस पे है HTML का है आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर क्या होगा, स्टाइल होगा। जो हमारे पास जो है कार्ड होगी उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, इज इक्वल टू जो ऊपर हमने कार्ड बनाया था उसी में मैंने टारगेट किया। जैसे ही हो जाए इसके अंदर जो है मुझे की को टारगेट करना है। अब देखें जो हमने ऊपर आईडीज बनाए थे उसी को मैंने टारगेट किया। कैसे टारगेट करेंगे, p.id, वन बाय वन जो है वो आईडीज लूप की तरह चले। जैसे ये हो जाए यानी आपके पास जो है इसको आपने कर दिया क्लोज, और क्लोज करने के बाद इसी के अंदर जो है आर्टिकल्स आप दे दें। जैसे हमारे पास जो है आर्टिकल के अंदर ही हमने अपना काम करना है, तो अगेन मैंने यहाँ पे दिया div, div, और div के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल इज इक्वल टू, अब थम जो बनाया था उसको भी मैंने टारगेट किया, थम। अब थम के बाद जो है इसको मैंने करना है सेल्फ क्लोज, और सेल्फ क्लोज कर दिया तो इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कट। ये क्या हुआ, कंट्रोल एस कर लेते हैं। अच्छा ये सेल्फ क्लोज यानी इसी लाइन को क्लोज किया, इसी डिव को सेल्फ क्लोज किया। अब इसके बाद क्या करना है, H3, और H3 के अंदर ही मैंने क्या देना है, अपना जो P डॉट टाइटल है, P डॉट टाइटल को मैंने इसके अंदर ही देना है। हमारे पास P डॉट टाइटल ऊपर टॉप पे हमने दिया था, उसी को टारगेट करेगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी के अंदर ही अभी हम काम करेंगे, यानी आर्टिकल के अंदर ही हम अपना बनाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ किस में आएगा, स्टाइलिंग में, और स्टाइलिंग के अंदर इज इक्वल का साइन दिया, दो बार जो है इसको ब्रैकेट्स के अंदर बनेंगे क्योंकि हर कंपोनेंट में हम ये चीज़ें काम करते हुए आ रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, एक कलर दे देते हैं, जैसे मेरे पास जो है #555, और इसके अंदर और भी पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं तो यहाँ तक जो है मैं इसको कर लेता हूँ एंड। अब पैराग्राफ के अंदर ही P डॉट ये हमारे पास जो है डिस्क्रिप्शन होगी, यानी इसके अंदर जो है ये थंब आएगा, और ये हमारे पास टाइटल होगी, और इसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन आएगी। जैसे ही हो जाए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम अपने B10SM को टारगेट करेंगे। तो B10SM को टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ए स्टाइल, हमारे पास जो है ए एच रफ होगी, जिसपे आपने क्या करना है B10SM एच रफ इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के अंदर जो भी हमने लिंक वगैरह ऐड किए थे P डॉट लिंक, कंट्रोल एस कर दिया, और फिर हम इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास होगी व्यू। जैसे ये हो जाए तो अब आप इसको देखेंगे गौर से, हमारे पास क्या है, यहाँ तक हो गया, ये हमारे पास पूरा सेक्शन जो है एंड है। और एंड होने के बाद मैं एक मरतबा आपको कोड दिखा देता हूँ, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ अगेन, और अगर विजिबल नहीं है तो कंट्रोल जूम करके भी मैं दिखा दूंगा। एक नज़र मारें इस पे, और ये हमारे पास जो है इस तरह ये बन गया। कंट्रोल प्लस करके एक मरतबा जो है मैं जूम दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या, ये डिस्क्रिप्शन है, आगे कुछ भी लाइन है आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। और इसको एक मरतबा देखें, स्टॉप स्टॉप करके देख लें, जहाँ पे आपने मिस्टेक की हो या जो भी हो उस पे आप जो है इनको करेक्ट कर सकते हैं। इसको बात यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एंड हो गया, और कंट्रोल एस कर दिया। अब आएंगे अपने फाइल पे, यहाँ पे आके इसी को रिफ्रेश तो बाय डिफॉल्ट खुद हो जाता है। अब इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और हमारे पास क्या होगा, अब ये भी प्रोजेक्ट है और ये भी प्रोजेक्ट है। अगेन आएंगे और हमारे पास क्या है कि सेक्शन, और सेक्शन के बाद
सैम्पल प्रोजेक्ट्स, अच्छा यहाँ पे app.jsx पे आएंगे और app.jsx के अंदर आके इसको करते हैं सैम्पल प्रोजेक्ट, ये हो गया। और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट क्या था हमारे पास, सैम्पल प्रोजेक्ट। और एक्सपोर्ट हम किसको कर रहे थे, हमें टारगेट उसी को करना है। ये आपके पास जो है ये प्रोजेक्ट है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे सिंपली प्रोजेक्ट्स लिखना है। जैसे ही हो जाए और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, इंपोर्ट 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 हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डबल कोटेशन के अंदर डॉट और उसके बाद जो है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स जैसे ये हो जाए उसके बाद इसको करते हैं क्लोज, यानी टर्मिनेट करेंगे, कंट्रोल एस कर दिया। अब आएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अच्छा ये अभी भी है इसका, तो अभी मैं कर लेता हूँ मसला हल। यहाँ पे हालांकि इसको सेव भी कर लिया था और अब देखें हो गया, मैंने कंट्रोल एस नहीं किया था। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास किस तरह आया, प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, डेटा एनालिसिस, सेल्स। अब देखिए ये अलग कार्ड बन गया, इसी को बोलते हैं कार्ड। अब इस कार्ड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक किस तरह जो इसकी बॉर्डर रेडियस आई है। और इसी के अंदर जो है मैंने क्या बनाया, इस पे सेल डैशबोर्ड, यानी ये की है हमारे पास। और ये आपके पास जो है डेटा एनालिसिस आपके कोर्सेज हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स डेटा क्लीनिंग एनालिसिस एंड इंटरेक्टिव। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो है ML, और ये अलग कार्ड बन के आया, और ये आपके पास जो है अलग कार्ड बन के आया। तो इस तरह जो है ये तो हमने शॉर्ट बनाया इसका प्रोजेक्ट। अब जो है एक और पॉइंट बढ़ा देते हैं आगे, हमारे पास जो है कंटेक्ट की होगी और फिर जो है हम इसको क्या करेंगे, फुटर से क्लोज करेंगे। कंटेक्ट में क्या होगा, कंटेंट कंपोनेंट में यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे जो है राइट क्लिक करके और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, और न्यू फाइल में इसका इसका नाम क्या रखेंगे, कंटेक्ट डॉट JSX। JSX इंटर किया, हमारे पास जो है ये हो गया। अब इस पे क्या करेंगे, सिंपली मैंने बना दिया इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे करेंगे रिएक्ट, और रिएक्ट के बाद इसी को मैंने यूज स्टेट का यूज करते हुए यूज स्टेट, और फिर मुझे क्या करना है, फ्रॉम रिएक्ट। तो फ्रॉम रिएक्ट और उसके बाद जो है इसको करना है क्लोज। फिर नेक्स्ट चलेंगे, हमारे पास जो है हमने अपने फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। तो फंक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो इस पर स्पेसिंग दें, यहाँ से जो है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद क्या करेंगे, डिफॉल्ट 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 फंक्शन, और फिर हमारे पास कैपिटल में आएगा, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कॉन्टेक्ट। ये हमारे पास जो है फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यूज स्टेट का जब मैंने यूज किया है तो सिंपली जो है मैंने पहले क्या करना है, कॉन्स्ट कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के अंदर एक जो है मुझे लेना है नेम, और कंडक्ट फॉर्म में एक लेना है नेम, और फिर इस नेम को सेट नेम के नेम करते हुए इज इक्वल टू को यूज करें स्टेट, और स्टेट पे क्या करना है, यहाँ से मैंने करना है पैरेंथेसिस, और ये कर दिया। अब इसको कर दें टर्मिनेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी तरह जो है हमने हर एक को लेना है। तो इसके लिए जो है एक ईमेल के लिए ले लेते हैं, और ईमेल सेट ईमेल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर जो है अब इसके अंदर ऐसे रखेंगे, और फिर अगेन जाते हैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर जो है क्या करेंगे, मैसेज। अब मैसेज के यहाँ पे मैसेज के बाद यहाँ पे करना है सेट मैसेज, और ये यहाँ पे जो है ये स्मॉल राउंड ब्रैकेट के बजाय ये आना था कॉन्स्ट। अब देखें इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास इज इक्वल टू यूज स्टेट के अंदर जो है हम इस तरह ये इसको भी बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास के सेंड, यानी हम सेंड करेंगे तो उसके लिए भी एक स्टेट बनेंगे। तो यहाँ से जो है मैंने सेंड कर दिया सेंड, और यानी हमारे पास जो मैसेज है, यानी जो यूजर अपना नेम ईमेल और मैसेज देगा और उसको सेंड बटन भी देना है, तो उसके लिए जो है मैंने क्या कर दिया, सेट सेंड इज इक्वल टू स्टेट यूज स्टेट के अंदर जो है मैंने कर्ली ब्रेसेस डायरेक्ट अभी फिलहाल के लिए खाली रखना है। जैसे ही हो जाए अब मुझे बनाने हैं सेक्शंस, कंटेनर और ये सब चीजें बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने क्या बना दिया, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे बनाऊंगा अपना सेक्शन। अब सेक्शन के बाद इज इक्वल टू, और फिर मुझे करना है पैडिंग, और पैडिंग के अंदर यहाँ पे कर दूंगा। अब देखें पैडिंग क्या रखना है, 60 पिक्सल रख दूंगा, और फिर उसके साथ जो है एक साइड पे मैंने 16 पिक्सल रखना है। फिर कॉमा देने के बाद टेक्स्ट अलाइन भी मैं सेंटर रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे मेरे पास होगी सेंटर।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद अच्छा एक चीज ये है कि यहाँ पे जो है आप इसको क्लोज यानी टर्मिनेट लाजमी करें। और जैसे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद जो है कंटेनर, और कंटेनर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, इसके अंदर जो है मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम वर्थ, ये डब्ल्यू जो है कैपिटल में रहेगा। और यहाँ से जो है 1100, और 1100 के बाद मार्जिन देना है। मार्जिन हमारे पास क्या होगी, डबल कोटेशन के अंदर एक साइड पे होगी 0 और दूसरे साइड पे होगी ऑटो पे, क्योंकि हर बार जो है यही करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए जो है मैं एक ही सीक्वेंस रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास होगा फार्म स्टाइल, फार्म स्टाइल इज इक्वल टू, फार्म स्टाइल के बाद मैंने इसके अंदर स्टाइल देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर फ्लैग्स, डिस्प्ले की फ्लैक्स रखनी है। और हमारे पास जो है फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन किस में होगा, कॉलम में ही होगा, तो यहाँ पे जो है मैं कॉलम दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो है आप चाहें तो उसमें गैप भी दे सकते हैं। हमारे पास जो है गैप होगी, गैप अगर आप 10 रख दें, या पहले मैंने शायद 12 रखा है या 14 रखा है, याद नहीं आ रहा। मैक्सिमम विड्थ हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम विड्थ इसकी 520 होगी, 520। और आप चाहें तो मार्जिन भी इसको देते हैं, मार्जिन हमारे पास क्या होगी 10। जैसे हो जाए, नेक्स्ट क्या करना है, इनपुट स्टाइल ही देना है, और इनपुट स्टाइल यानी कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद इनपुट स्टाइल, ये हमारे पास इनपुट स्टाइल इज इक्वल टू। अब यहाँ से जो है क्या करना है, पेडिंग दिया, और पेडिंग हमारे पास जो है 10 पिक्सल हुआ, और 10 पिक्सल के बाद बॉर्डर, और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हमारे पास क्या होगी 8, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 8 दिया था। और बॉर्डर हमारे पास जो है क्या होगी, एक साइड पे 1 पिक्सल और सॉलिड, और उसके बाद जो है लिख देते हैं डी डी, यानी 3 टाइम जो है डी डी। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, फॉन्ट साइज, अब फॉन्ट साइज 16 में रख रहा हूँ। बाद में जो है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो है फार्म कॉन्स्ट हैंडल करना है, तो यहाँ जो है मैंने हैंडल सेट कर दिया, एक हैंडल सबमेट, और इज इक्वल टू के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ ई के नाम से, यानी एलिमेंट होगा हमारा, और इसी में ई डॉट प्रीवेंट, प्रीवेंट क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, ये भी एक मेथड है। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इफ, अब कंडीशन देखें, कंडीशन पे मैं क्या रखना हूँ, इफ नॉट इज इक्वल टू नेम, यानी अगर नेम जो है नहीं आया तो उसको भी कर दो ट्रिम, यानी खाली कर दो, और का गेट देते हुए, यानी और इसके बाद क्या होगा, नॉट ईमेल, यानी अगर ईमेल में से भी इनमें से कोई भी एक नहीं हुआ, तो तब आप इसको ट्रिम करके फिर क्या मैसेज करो वो भी हम देखेंगे। यहाँ से मैंने कर दिया ट्रिम, और फिर अगेन एंड और दिया, और फिर मैं यहाँ पे मैसेज भी दे रहा हूँ, मैसेज लिखा, उसके बाद डॉट ट्रिम। अब डॉट ट्रिम क्यों लिख रहा हूँ, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो तब हमारे पास जो है क्या मैसेज डिस्प्ले होके आ जाए वो हमें देना है। तो मैसेज देने के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया अलर्ट, और यहाँ पे अलर्ट, और अलर्ट के अंदर जो है मैंने इसको मैसेज करना है कि प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। जैसे ही ये फील्ड हो गया, तो उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, ये फील्ड हमारे पास डन हो गया, यानी इस पे आगे, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने करना है रिटर्न। रिटर्न करने के बाद अब जो है मैं आता हूँ अपने टाइम सेट पे। अब टाइम सेट में देखें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है टाइम सेट सेंड वन बाय वन जो है, इसमें जो है अगर हमारे पास जो है ये ट्रू हुआ तो तब किस तरह काम करें, तब हमारे पास जो है सेट नेम हो, यानी सेट नेम डबल कोटेशन के अंदर, और एक हमारे पास जो है पहले नेम, और फिर उसके बाद जो है सेट ईमेल, और ये सेट ईमेल डबल कोटेशन के अंदर, उसके बाद देते हैं कॉमा, सेट मैसेज, और फिर डबल कोटेशन के अंदर, इसके बाद जो है हमने करना है इसको टर्मिनेट। इसके बाद क्या करना है, सेट टाइम आउट, यानी हमें अपना टाइम आउट देना है। जब ये चीज़ें ट्रू हो तो तब आपने क्या करना है, तब जो है आपने यहाँ पे सेट टाइम, ये एरो फंक्शन का यूज करते हुए सेट सेंड, और फिर हमारे पास जो है ये फॉल्स में अगर आ गया तो तब आपने क्या करना है,
और इस पे टाइमिंग क्या होगी हमारे पास जो है हर 3 सेकंड के बाद ही आएगी। तो अब हमारे पास जो है इस तरह होगा, और यहाँ के बाद जो है आपका ये यहाँ तक क्लोज है, और फिर मैं इसको टर्मिनेट करके नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने अपना रिटर्न यूज करना है। तो रिटर्न यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मैं लिखता हूँ रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर जो है अपना पैरेंथेसिस जहाँ पे हमारा लॉजिक लगता है, और इसी पे जो है मैंने रख दिया सेक्शन, और सेक्शन आईडी इज इक्वल टू, अब देखें आईडी में क्या होगा, आईडी हमारे पास क्या होगी कि ये एक कंटेक्ट है, तो इसलिए जो है कंटेक्ट नंबर वगैरह होगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे मैं रख देता हूँ सी स्मॉल में, और इसकी स्टाइल होगी इज इक्वल टू, स्टाइल हमारे पास ऊपर जो हमने बनाया था सेक्शन का वो स्टाइल होगी, और फिर यहाँ पे करना है मुझे क्लोज। अब देखिए क्लोज करने के बाद सेक्शन आया, और सेक्शन यानी इसी के अंदर ही हम अपने सेक्शन बना रहे हैं। तो तब मैंने यहाँ मैंने बना दिया डिव, और ये डिव आपके पास जो है, चलो स्टाइल अगर कहो तो मैं ये मिटा देता हूँ स्टाइल, और स्टाइल इज इक्वल टू कंटेनर होगा। ऊपर हमने कंटेनर भी बनाया, कंटेनर हमारे पास जो है क्या है कंटेनर, क्या मिस्टेक है, ये कैपिटल तो ऊपर नहीं लिखा, नहीं ये तो सही है। इसके अंदर हमने क्या बनाया भाई, ऊपर कंटेनर को जाके देखते हैं, हो सकता है हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ से जो है कंटेनर के स्पेलिंग गलत है, ये इसी वजह से होता है। अब कंटेनर के बाद क्या होगा, जैसे ये कंटेनर हो इसको मैंने कर लिया क्लोज, और इसी डिव के अंदर जो है मैं अपना एक h2 टैग ऐड कर लेता हूँ, h2, और h2 के अंदर जो है मुझे क्या करना है कंटेक्ट, और फिर इसके अंदर जो है मैंने लिख दिया p, और p के अंदर जो है इफ यू वांट कैलिब्रेशन और ट्यूटोरियल सो सेंड मैसेज, या यहाँ पे लिखते हैं सेंड आ मैसेज, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ तक जो है हमारा पी भी क्लोज है, इसी डिव के अंदर, यानी इसी डिव के अंदर ही मैंने क्या करना है, इस पे बनाना है अपना फार्म का लॉजिक। अब फार्म में क्या करना है, फार्म के साथ मुझे स्टाइलिंग ज़्यादा देने हैं, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया फार्म, और लिख दिया स्टाइल। अब स्टाइल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एक आपके पास जो है फार्म है, फार्म स्टाइल ऊपर जो हमने दिया भी है, और इसी के बाद जो है मुझे क्या करना है ऑन सबमिट, ऑन सबमिट इज इक्वल टू, यानी क्या क्या सबमिट करना है, तो हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ है कि हैंडल सबमिट, कंट्रोल एस कर दिया, ये भी हो गया, और इसी को मैंने करना है क्लोज। फॉर्म के अंदर ही अपना सब कुछ लिखना है, और यही हमारे पास जो है इसका लास्ट होगा। अब इसके अंदर जो है मुझे एक देना है इनपुट, इनपुट और इनपुट में मैंने दिया स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने दिया इनपुट स्टाइल, इनपुट स्टाइल के बाद जो है मुझे करना है टाइप, टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट, और फिर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर हमारे पास क्या होगी डबल कोटेशन के अंदर यूर नेम, यूर नेम, और वैल्यू इसकी क्या होगी, वैल्यू हमने इज इक्वल टू देना है इसका नेम, वैल्यू नेम होगी। अब देखें ऑन चेंज पे भी हमने रखना है, अब ऑन चेंज पे क्या रखेंगे, या ऑन चेंज के बजाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑन चेंज, तो वैल्यू में हम रखेंगे ऑन चेंज इज इक्वल टू, ऑन चेंज इज इक्वल टू क्या रखेंगे, इस पे जो है हमने ऊपर क्या बनाया था ई और डॉट सेट, डॉट सेट, सेट में हमने क्या रखना था सेट नेम, और सेट नेम के अंदर जो है मुझे क्या करना है ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मुझे टारगेट करना है जो सेट नेम है उसको मेरे सामने जो है लेके आ जाए, और फिर इसको लास्ट में क्लोज भी करना है। ये क्लोज हो गया। अब इसी इनपुट के अंदर ही मैंने एक और इनपुट बनाना है, यानी जैसे ये क्लोज हो जाए, वैसे तो इसको हमने क्या करना है हर इनपुट को अलग अलग क्लोज नहीं करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेल्फ क्लोज कर लेते हैं, सेल्फ क्लोज कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है ये इनपुट नहीं आना चाहिए, और फिर मैं आऊँगा यहाँ पे अगेन एक मिनट और इनपुट लेना है, इसी को मैं ले लेता हूँ कंट्रोल सी करके, यानी सिलेक्शन के बाद कंट्रोल वी करेंगे, बल्कि एक मिनट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी,
इसको एक ही साथ रखेंगे। अब देखें यहाँ पे भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे चेंजिंग होगी, इसका होगा ईमेल और प्लेस होल्डर में लिखा होगा योर नेम के बजाय योर ईमेल। वैल्यू इसकी क्या रखेगी, वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी इसकी ईमेल, और ऑन चेंज सही है, सेट नेम के बजाय सेट ईमेल, बाकी सब सेम वही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने बनाना है टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे जो है मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ से जो है मैं स्टाइल दे देता हूँ, इसी के अंदर ही ये डॉट डॉट देखें, इनपुट, हमारे पास जो है इनपुट स्टाइल ही होगा। और उसके बाद जो है क्या करना है, इसकी जो मेन हाइड है, यानी इसी लाइन का जो आपके पास जो बॉक्स आएगा, इसी का हाइड बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम हाइड होगी, मिनिमम हाइट इसका क्या रखेंगे, इसको रखते हैं 120। और नेक्स्ट हम क्या चलेंगे, हम रीसाइज भी करेंगे। अगर आप यहाँ पे रीसाइज हमारा क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल। और जैसे ही हो जाए, इसके बाद जो है आप इसको प्लेस होल्डर में भी ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेस होल्डर। अच्छा, ये प्लेस होल्डर इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आप यहाँ पे लिख दें यूर मैसेज, या ये कह लेते हैं इंटर मैसेज। जैसे हो जाए तो इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं क्लोज, इंटर कर दिया। आप देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया जो है एंड नहीं हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है ये सेल्फ क्लोज। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी के अंदर जो है मैंने लेना है एक बटन, यानी नेक्स्ट पे ही बटन लेना है। तो यहाँ पे सिंपली बना देता हूँ बटन, और बटन का टाइप होगा हमारे पास ये सिंबल रख लेते हैं, इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। बटन होगा हमारे पास सबमिट, और इसकी जो स्टाइल होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू स्टाइलिंग होगी इसकी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे कोई कलर दे देते हैं, बाद में जो है इसका स्टाइलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दिया 0B72 और FF, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि मुझे याद हो गया। और फिर जो है यहाँ पे कॉमा देके इसका कलर दे देते हैं, कलर हमारे पास जो है हैश, और थ्री टाइम जो है F, यानी वाइट पे ही रखना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है अगर आप चाहें तो इस पे पेडिंग भी दे दें। पेडिंग हमारे पास क्या होगी, डबल कोटेशन के अंदर 10 पिक्सल, और एक साइड पे होगी 16 पिक्सल। और अगर आप चाहें तो इस पे बॉर्डर भी दे दें। बॉर्डर हमारे पास क्या होगी, 1 पिक्सल बॉर्डर हमारे पास क्या होगी। अच्छा, एक चीज ये इस तरह करना है, और यहाँ पे ये आया है बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड। अच्छा, दरम्यान में कॉमा नहीं दिया इस वजह से आ रहा है। और हमारे पास जो है बॉर्डर ब्लैक होगी। जैसे ही हो जाए इसके बाद जो है यहाँ पे आपने करना है एक कॉमा देना है, ताकि हमारे पास ये आ जाए। और इसको लास्ट में सेल्फ क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस कर दिया, ये हमारे पास जो है पूरा बन के आ गया है। अब इसके बाद जो है आप चाहें तो इसको अंदर से, यानी बॉर्डर के अंदर आप एक मैसेज भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जो है जो बटन है, इस बटन को मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है मैसेज आ जाए, सेट मैसेज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस साइड पे, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कुछ आ जाए। जैसे बॉर्डर मैंने दिया, और बल्कि बॉर्डर ही गलत दिया है, बॉर्डर नहीं देना चाहिए था। इसमें जो है ना बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस इसका हमने 8 रखा। और इसकी कर्सर होगी, कर्सर हमारे पास जो है इसकी पॉइंटर होगी, पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर रखने के बाद यहाँ तक जो है ये हो जाए, तो तब मुझे क्या करना है, इस पे जो है सेल्फ क्लोज करने के बजाय यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्लोज करेंगे तो इस पे जो है बटन में, बटन का नाम रखना चाह रहा हूँ सेंड मैसेज, कंट्रोल एस कर दिया। अब देखें ये हो गया। और ऊपर जो है हमने टारगेट क्या रखा था, ऑन चेंज, और ये भी हो गया। यानी प्लेस होल्डर के बाद भी मैं इसके अंदर कुछ और रखना चाह रहा था, इसको भी हमने ऐसे ही कर दिया।
कि इसके अंदर भी वैल्यू मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास जो है जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू इसके अंदर जो मैसेज है, मैसेज, और ऑन चेंज भी इस पे रखेंगे, ऑन चेंज इसी में भी ऑन चेंज क्या रखें इस पे, ऑन चेंज इसका इज इक्वल टू, और यहाँ से जो है मैं रख देता हूँ ई, ई, और ये देखें इसके बाद एरो हो गया, एरो हो गया सेट, ये सेट मैसेज, अच्छा यहाँ पे मैसेज, सेट मैसेज हो गया, और सेट मैसेज के अंदर जो है हम इसको अगेन ब्रैकेट्स दे सकते हैं, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कंट्रोल एस कर दिया। अब आई होप के यहाँ तक जो है क्लोज हो गया। अब इसको कर देते हैं सेल्फ क्लोज। अब यहाँ पे इसको गौर से देखें, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, एक मरतबा जो है इस साइड पे देखें, यानी ये वाला साइड देखें, और फिर एक साइड पे जो है मैं हल्के से इसको मूव कर रहा हूँ, और ये हमारे पास जो है इस तरह का आ गया। अगर आप चाहें तो इसको कंट्रोल प्लस करके मैं जूम करके भी दिखा सकता हूँ, और यहाँ पे अगर देखें तो ये टोटली हो गया हमारे पास, ये हो गया। और इसको कर लेते हैं इसमें। अब मैं इसी को भी थोड़ा सा नीचे लेके इसमें आ रहा हूँ, यानी जितने भी हमने टॉप पे रखे थे इनको करेंगे क्लोज, यानी कम इसमें नज़दीक लेकेंगे, जो बाय जो गलती से स्पेसिंग ज़्यादा हुआ है वो कम कर दें। अब यहाँ तक जो है ये काम हमारा मुकम्मल है। इसको एक मरतबा देख लें, फिर हमारे पास जो है क्या है, इसको रन करके चेक करेंगे। यानी लास्ट में फॉर्म है, डिव है और सेक्शन है, और उसके बाद जो है ये क्लोज हुआ, और ये लास्ट में जो है ये भी ब्रैकेट भी है। तो एक नज़र अगेन मारें इस पे, या आप कहें तो मैं कंट्रोल माइनस करके चेक कर लेते हैं। इस पे जो है ये हो गया, कंट्रोल एस करके, और अगेन आएंगे ऐप डॉट जेएसएक्स पे, और ऐप डॉट जेएसएक्स पे हमने क्या रखा था, इसका नाम कंटेक्ट, और इसी को मैं कर लेता हूँ, अच्छा कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि लिख रहे हैं, कंटेक्ट फ्रॉम कहाँ से होगा, डॉट कंपोनेंट्स। अच्छा ये कंपोनेंट्स कभी कभार स्पेलिंग्स की मिस्टेक की वजह से समझ नहीं आ रहा होता कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। कंटेक्ट हो गया, और अब इस पे जाएंगे, कंट्रोल एस कर दिया, फिर जाएंगे अपने फाइल पे, और यहाँ पे हमारे पास जो है क्या मिस्टेक है, कंपोनेंट्स, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक ही मुझे अंदाजा था। अच्छा कम सी ओ एम पी ओ एन ई एन टी एस, कंट्रोल एस कर दिया, रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास ये देखें ये खुद ब खुद आया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक अच्छा फॉर्म आया, और इस पे जैसे यहाँ पे देखें तो ये इस तरह जो है बन के आया है। अब इसको जो है क्या करना है, लास्ट हमने बनाना है अपना, इसको मैं इंस्पेक्ट करके चेक करूँ तो हमारे पास जो है ये रिस्पॉन्सिव की भी ज़रूरत नहीं है, यानी इसको मैं, क्या हो गया भाई, ये आ गया, इसको देखें यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी बाय डिफ़ॉल्ट है, और ये बेहतरीन जा रहा है, देखें ये आ गया, और इसी तरह हमारे पास जो है बाकी भी कंपोनेंट्स सही जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने इसको फुटर को लेके आना है, और फुटर के बाद फिर हम इस प्रोजेक्ट को कर लेते हैं एंड, कंट्रोल एन प्रेस किया, और बल्कि कंट्रोल एस एन प्रेस करने के बजाय यहाँ पे आएंगे, और इस पे कहाँ पे था हमारे पास कंपोनेंट, और इन न्यू, न्यू पे मैं क्या रख रहा हूँ, हमारे पास फुटर डॉट डॉट जे एस एक्स इंटर गया, कब ये हो गया, कंट्रोल प्लस कर दिया। इसमें भी सेम करना है, इंपोर्ट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, ये शॉर्ट है हमारे पास, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए जो है मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा। एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होगा फंक्शन, और फंक्शन के बाद फुटर। इसके बाद ये जैसे बन जाए तो यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर फुट, यानी फुटर होगा इज इक्वल टू, और फिर हमारे पास इसके अंदर ही पेडिंग रखेंगे, पेडिंग हमारे पास क्या होगी 20, और इसका बैकग्राउंड भी रखना है, तो बैकग्राउंड देखें ये सारे स्टाइलिंग जो है मैं टेलवेंट सीएसएस से भी ले सकता था, या बूटस्ट्रैप पे भी ले सकता था।
लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप जो है कहीं दूसरे फ़ोल्डर में जाएँ या किसी और फ़ाइल में जाएँ, इधर-उधर भटकें, तो इससे बेहतर है जो आप साथ-साथ करें। साथ-साथ कोड करेंगे तो तब जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ आएँगे और समझ आएँगे, उसके बाद क्या करना है, आपके पास मेन पॉइंट है इसमें एरर नहीं आएँगे, यानी कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे ज़ीरो ऐप, अब देखें इस पे डायरेक्टली भी आप लाइट ब्लैक लिख सकते हैं या इस तरह का कोई कलर अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने कर दिया कलर, और कलर हमारे पास क्या होगा, कलर का भी मैं एक लिख लेता हूँ इस पे D1, D5 और DB। कंट्रोल एस कर दिया, और अगर आप चाहें तो इस पे मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप हमारे पास 30 ही होगा, और टेक्स्ट अलाइन भी अब दे देते हैं। टेक्स्ट अलाइन हमारे पास क्या होगा, सेंटर होगा। इसके बाद क्या करना है, फिर हमें यहाँ से जो है रिटर्न यूज करना है, डायरेक्ट रिटर्न, और रिटर्न के बाद मैं एंडिंग चाह रहा हूँ इसलिए, और जाहिर सी बात है मैं भी थक गया हूँ, तो यहाँ से दिया फुटर, और फुटर पे दिया स्टाइल इज इक्वल टू, ऊपर हमने क्या रखा था, इसको फुट रखा था, यानी वैसे तो फुटर ही होना चाहिए था। चलो यहाँ ये कर दिए, और हमारे पास क्या होगा, फुटर के अंदर ही हम अपना स्टाइलिंग देंगे, तो इस पे डिव लग दिया, और डिव के अंदर मैंने क्या करनी है, स्टाइल, डिव स्टाइल इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, मैक्सिमम विड्थ होगा, और ये W जो है इस पे अगेन बता रहा हूँ कैपिटल होगा 1100, और कॉमा देखें हमारे पास मार्जिन होगी, मार्जिन क्या रखें, मार्जिन हम जो है एक साइड पे 0 और दूसरे साइड पे R2 भी रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे स्क्रीन के हिसाब से वो खुद आएगा। इसके बाद क्या करना है, इसी डिव के अंदर मैंने यहाँ पे देना है एक p टैग, और p टैग पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास न्यू डेट, हमने न्यू डेट, और उसके साथ जो है गेट डॉट गेट करना है फुल ईयर। अब ये चीजें जो है आपको शायद समझ नहीं है, हम जो है एक ऐसा पॉइंट लाइब्रेरी से उठा रहे हैं, यानी लाइब्रेरी को डायरेक्ट डेट कर रहे हैं, जैसे हम इंपोर्ट को कर रहे थे, तो इसी तरह जो है ना हम कहीं और से इसको कॉल कर रहे हैं। फुल ईयर हमारे पास होगा, फुल ईयर, और यहाँ पे जो है आपने जैसे बना दिया, यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, इमरान खान, एंड ऑल राइट्स रिजर्व, कंट्रोल एस कर दिया, ये हमारे पास जो है p टैग 1 हो गया, यानी पहला p टैग हुआ। इसके बाद जो है मैं अगेन एक p टैग ऐड कर रहा हूँ, जिस पे मैं कहूँगा बिल्ड विद रिएक्ट और कंटेक्ट। कंटेक्ट में हमारे पास जो है क्या होगा, हमारा ईमेल होगा, तो यहाँ पे जो है अपना ईमेल ऐड कर लेते हैं, gmail.com। कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ तक आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा, यहाँ से इसको क्लोज करें, और इसके बाद यहाँ पे इसको, ये हमारे पास ये आ गया। अब आएंगे app.jsx पे, और इसी को मैंने ले लेता हूँ फुटर, ये हो गया, कंट्रोल एस कर दिया, और फिर आएंगे अपने, इसको क्लोज करके इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम डबल कोटेशन के अंदर डॉट कंपोनेंट्स। अच्छा, ये कंपोनेंट्स के स्पेलिंग बार बार गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि इस पे जो है मिस्टेक कहाँ पे है, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र भी नहीं आता कि कहाँ पे मिस्टेक है। कंट्रोल एस कर दिया, हमारे पास जो है ये हो गया, और इसी पे, इस पे भी आप कंट्रोल एस कर दें, और जैसे ही आए यहाँ पे तो कंट्रोल एस करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो है ये पूरा आपका पोर्टफोलियो बन गया है, और इस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कलरिंग और भी दे सकते हैं। ये हमारे पास जो है फुटर बन गया, और फुटर का कलर मैंने रेड दे दिया है, और यहाँ पे बिल्ड विद रिएक्ट और मेरा नाम लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये रिस्पॉन्सिव भी है, यानी आप अगर इसको अपना वेबसाइट ही बना लें तो तब भी बेस्ट होगा। अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूँ तो हमारे पास जो है ये पूरा वेबसाइट बन गया है, और ये पोर्टफोलियो का नाम दे दें। अगर आप इनमें कुछ एनिमेशन वगैरह देना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है आज का प्रोजेक्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।